गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो सब लोग? जल्दी बता दो फटाफट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है सर। गुड इवनिंग आदित्य, हाउ आर यू बच्चा? प्रशांत, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब लोग? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुनो ध्यान से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे करके कोई भी लैटिस पॉइंट, राइट, कैसे करके कोई भी लैटिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन शो करता है ना? तो कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे हमने देखा था जो कॉर्नर ऑक्यूपाई करते हैं दैट इज 1/8 ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट सेल, राइट। सिमिलर फैशन में हमारा एज सेंटर जो था वो 1/4 ऑफ एनी यूनिट सेल था। अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर की तो कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली 1 का था, और अगर मैं बात करूं फेस सेंटर की तो इट वाज हाफ कंट्रीब्यूशन, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ वन फेस इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट सेल, आई वुड से। तो वैसे केस में हमारे पास टोटल जो है वो 4 तरह के लैटिस पॉइंट्स हैं जो डिफाइंड हैं, और एल्स हम चाहें तो इनफिनाइट टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, जल्दी बताओ। सबको यहाँ तक क्लियर था? सब लोग यहाँ तक क्लियर थे? चलो ठीक है, डन 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 डन। अब इससे आगे जनरल है। हाँ, ये जनरल है बेसिकली। अब यही लैटिस पॉइंट्स अलग अलग यूनिट सेल्स के अंदर तुमको मिल रही होंगी, तो सुनना ध्यान से बेटा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सुनना ध्यान से। हाँ, पूछो 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 पूछो, क्या तो वो पूछे? जो पिछले क्लास में बताया था ना एज सेंटर, वो थोड़ा एक बार बोल। देखो, एज सेंटर यहाँ दिख रहा है बेटा, यही एज सेंटर है। Yes, ये एज sir. सेंटर दिखा आपको? अच्छा, ये एज सेंटर को कवर करने के लिए मुझे कितने यूनिट सेल की रिक्वायरमेंट है, तुम ही बताओ। सोचो, इमेजिन करो, तुम्हारे घर के एक एज पे एक वॉल के एक पर्टिकुलर साइड के ऊपर एक एटम रखा हुआ है जो स्फेरिकल है। अगर उस एटम को मैं स्फेयर को अगर मैं कवर करना चाहूं तो फॉर श्योर अगर 2 रूम हुआ तो उसका आधा कवर होगा, हेमिस्फेयर कवर होगा। उसके ऊपर भी अगर 2 रूम हुआ तो पूरा कवर हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. इमेजिन करो। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, यूनिट सेल, आई मीन ये जो एटम है ये तुम्हारे एज सेंटर के ऊपर है, तो 1/4 पार्ट इसमें आ रहा है, 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 तब जाके क्या बन रहा है ये? तब जाके ये बन रहा है तुम्हारा कंप्लीट कवर्ड, इजंट इट? Yes, sir. तो वैसे केस में आपको कोई पूछेगा कि बताओ यूनिट सेल नंबर 1, यूनिट सेल नंबर 1 के अंदर इस एटम का कितना पार्ट है, क्या बोलोगे? 1/4. सिंपल है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1/4 होता है, राइट। जैसे ये पूरा पूरा अंदर था तो कितना हो गया? पूरा पूरा पार्ट 1 हो गया। और अगर कोई एटम कॉर्नर पे रखा है तो वी नीड टू हैव हाउ मेनी स्फेयर्स, सॉरी हाउ मेनी यूनिट सेल्स? 8 यूनिट सेल्स, ताकि मैं उसको कवर कर पाऊं। 4 नीचे 4 ऊपर, तो अगर 8 यूनिट सेल चाहिए मुझे एक कॉर्नर के एटम को कवर करने के लिए, तो फॉर श्योर एक का कंट्रीब्यूशन जो होगा एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर कितना होगा? 1/8 का होगा, है ना? तो ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा, और थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ते हैं क्या? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बेस्ड ऑन, राइट, लोकेशन ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। सुनना ध्यान से बेटा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के अंदर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब ये प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव प्रिमिटिव पर यूनिट क्या होगा? तो बेटा पर यूनिट का मतलब हो गया एक यूनिट सेल के अंदर, सुनना ध्यान से, अगर एक कॉर्नर, किसकी बात कर रहे हो बेटा ये मुझे नहीं समझना है, पॉइंट किसका? अगर आप कॉर्नर की बात करोगे तो 1/8 होता है एक कॉर्नर की तरफ से। सर एज की बात करें। सर जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना आपकी 4 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें? बेटा सुनो ध्यान से, अगर कोई पूछेगा एक एज पर है तो 1/4 दे रहा है, ऐसे से कितने एज है बताओ एक यूनिट सेल के अंदर? 12 एज है, देखो। यस सर। तो भाई एक दिया 1/4 तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
टोटल मिल जाएगा यस मेरे सर, ये पूछना था। ओके हर सर। एज का कंट्रीब्यूशन क्या होगा सब मिला के, तो आंसर क्या होगा 3 होगा। क्यों 1/4 इंटू 12। बात समझ में आया बेटा? क्लियर है? यस सर। सर ये लेकिन तो क्यूबिकल में ऐसा है, क्यूबिकल में अगर ऐसा हो कोई रहा है, और बिल्कुल सही शेप बात। हुई अगर तो कोई और हुआ तो कुछ और होगा, जैसे हेक्सागोनल हुआ तो कुछ और होगा। सर सर लेकिन वो उनकी जो याद कॉन्ट्री करनी है, क्या बेटा? उनकी याद करनी है, मतलब निकाल के। टेंशन नहीं लेना, अभी क्यूबिक को ही हमें पढ़ना है। हमें पूरा चैप्टर में क्या करना है, क्यूबिक की पढ़ना है, हमें सब नहीं पढ़ने होता है। सर जो वो जो एकदम सेंटर में जो एज सेंटर जो है, उसमें तो एक ही जो क्यूब का सिर्फ एक ही पॉइंट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, सारा पॉइंट तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। कौन सा वाला? कौन से वाले? सेकेंड वाले की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? यस सर। बेटा इमेजिन करो, अगर ये 4 यूनिट सेल से दिख नहीं रहा, 1 2 3 4, यस सर। तो 4 यूनिट सेल मिलके एक एज सेंटर को कवर कर रहा है ना। अगर Yes, मान sir. लो ये दोनों यूनिट सेल मैं हटा दूंगा तो आधा कवर होगा, आधा कवर नहीं होगा। नहीं होगा। अगर ऊपर का 2 हटा दूंगा तो बताओ, नीचे वाला कवर हो जाएगा हेमिस्फेयर, ऊपर वाला कवर नहीं होगा, यस सर। है कि नहीं? तो 4 यूनिट सेल चाहिए मेरे को। यस सर। एक एज जो है वो 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्यूब के अंदर 12 एज है, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 12, दैट इज 3। अगर वही कोई और टाइप ऑफ लैटिस सिस्टम हुआ तो वहां पर कुछ और आंसर होगा, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, कंट्रीब्यूशन फिर भी 1/4 का ही होगा, लेकिन अगर टाइप अदर हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, कुछ और हो गया, तो वहां भी अगर 12 एजेस होंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 एज होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये एज सेंटर 1/4 क्यूब के लिए मैं बात कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूब सिस्टम ही हमें पढ़ना है, हमें और सिस्टम्स नहीं पढ़ने होते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। हमें सर आगे एनसीईआरटी में मोटिव, उसका मतलब क्या होगा? क्या बेटा? एनसीईआरटी में मोटिव दिया हुआ, उसका मतलब क्या होगा? समझ नहीं आ रहा था वो टॉपिक। मोटिव मतलब बहुत कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ, शायद सिमिलरिटी मैच हो जाए तुम्हारा। ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही क्या है देखना है ध्यान से। अब यहाँ पर टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के अंदर बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ एटम मेरे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है बेटा कौन सा, प्रिमिटिव, और दूसरा होता है कौन सा, सेंटर्ड। अब प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव होता है सिंपल, एकदम सिंपल। सिंपल का मतलब है ओनली कॉर्नर। क्या बेटा? ओनली कॉर्नर। ओनली कॉर्नर मतलब सारे कॉर्नर्स पे बस एटम होंगे, तब क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल या प्रिमिटिव। क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल या प्रिमिटिव। मतलब सारे कॉर्नर आ गए बस, अब उसके बाद कोई और जगह नहीं है, लोकेशन वाला लैटिस पॉइंट कोई और जगह नहीं है। जैसे कि मुझे पता है लैटिस पॉइंट तो और भी डिफाइंड है, लाइक एज सेंटर है, बॉडी सेंटर है, फेस सेंटर है, लेकिन प्रिमिटिव वाले में ओनली एक ही तरह का लैटिस पॉइंट होगा। वो कौन सा वाला होगा बताओ? ओनली कॉर्नर। मतलब ओनली कॉर्नर लैटिस पॉइंट इज पॉसिबल। अगर कहीं प्रिमिटिव लिखा है तो समझ जाना ओनली कॉर्नर लैटिस पॉइंट्स होंगे इसके अंदर। और अगर मैं सेंटर्ड की बात करूं तो सेंटर के अंदर 3 तरह के होते हैं। एक होता है पहला तुम्हारा बॉडी सेंटर, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर को शॉर्ट में बीसी लिखते हैं, BC। दूसरा होता है बेटा फेस सेंटर, ये फेस सेंटर के मतलब क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ। तो फेस सेंटर का मतलब हो गया, यहां पे लिखेंगे FC। और तीसरा होता है बेटा एंड सेंटर। क्या होता है बेटा? एंड सेंटर। ये 3 तरह के डिफरेंट लैटिस सिस्टम्स हमें डिफाइन किए गए, और यही 3-4 तरह के मतलब जो हुए हैं टोटल मिला के 1 2 3 4, ये 4 तरह के ही लैटिस सिस्टम्स हमें मिलते हैं। एक और मिलता है वो हेक्सागोनल होता है, वो अब हम आगे आपको बताएंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि लैटिस सिस्टम कितने तरह के होते हैं, तो मैं बोलूंगा भैया एक तो वैसा होता है जहां पे बस कॉर्नर पे एटम हो, तो हम उसको प्रिमिटिव कहलाएंगे, आई मीन उसको हम प्रिमिटिव बुलाएंगे। अगर कॉर्नर प्लस कॉर्नर तो भाई डिफॉल्टेड है, बिकॉज कॉर्नर के बिना तो घर बनेगा ही नहीं, है कि नहीं? फेस सेंटर हो या बॉडी सेंटर हो, क्या बिना कॉर्नर के डिफाइन हो सकता है? नो सर। मैं बोलता हूं इस रूम के मैं सेंटर में हूं, भैया रूम बना ही नहीं तो सेंटर किस बात का, है कि नहीं? तो पहले रूम बनना जरूरी है, फिर मैं सेंटर बोल सकता हूं। पहले फेस बनना जरूरी है, फिर तो मैं सेंटर बोल सकता हूं। पहले एज बनना जरूरी है, फिर तो मैं सेंटर बोल सकता हूं। अब एज, फेस या बॉडी ये तब बनेगा जब कॉर्नर आएंगे, मानते हो कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। इसीलिए बॉडी सेंटर प्लस कॉर्नर मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मतलब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट है। क्या है यहाँ पर? 2 टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट। वेयर एज यहां पर बताओ क्या होगा? ये तो कॉर्नर क्या होगा बताओ? डिफॉल्टेड होगा, जल्दी बोलो। तो यहां भी क्या हो गया बेटा? यहां भी 2 टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट हो गए, है कि नहीं? और फिर से यहां भी क्या होगा बेटा? कॉर्नर क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ। डिफॉल्टेड होगा, तो यहां भी क्या होगा? 2 टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट। वेयर एज प्रिमिटिव में क्या होगा? जल्दी बताओ। प्रिमिटिव में 1 टाइप, चलो ओनली वन। 1 टाइप ऑफ क्या? लैटिस पॉइंट। 1 टाइप बोल रहा हूं मैं, 1 नहीं, 1 टाइप।
सिमिलरली यहां भी टू टाइप बोल रहा हूं, टू टाइप मतलब हो गया दो तरह के लैटिस पॉइंट हैं, और एक उसमें से कॉर्नर है और दूसरा क्या बेटा, पहले वाले में बॉडी सेंटर है, दूसरे वाले में फेस सेंटर भी है इसके अंदर, और तीसरे वाले में एंड सेंटर है। अब ये एंड सेंटर क्या होता है ये मैं बताऊंगा। फेस सेंटर तुम्हें पता है और बॉडी सेंटर भी तुम्हें पता है, राइट। तो हम लोग 1 to 1 सबको डील करते हैं। सबसे पहले आएगा प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव के अंदर क्या है, मैं तुमको यहां पर क्यूब बना के ही दिखा रहा हूं, ऑल्दो जरूरी नहीं है क्यूब ही हो, किसी में भी पॉसिबल है। तो अगर मान लो मैंने ऐसा बनाया और ऐसा बनाने के बाद, चलो एक क्यूब क्यूबाइड से ऊपर की बात करते हैं, मान लो कोई ऐसा रैंडम स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ये कुछ भी हो सकता है, क्यूब क्यूबाइड रोम्बोहेड्रल जो मन करे बोल दो इसको। मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया, अब प्रिमिटिव बोल रहा है, तो प्रिमिटिव का मतलब हो गया कि यहां पर बस क्या होगा बच्चा, बस यहां पर कॉर्नर्स होंगे, जल्दी बोलो, बस यहां पे क्या होंगे बेटा, बस यहां पे कॉर्नर्स होंगे। तो अगर कोई पूछेगा प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या मतलब है, तो मैं बोलूंगा ओनली कॉर्नर्स, ओनली कॉर्नर्स, ओनली कॉर्नर्स। मतलब यहां पर कोई और लग्जरी सेगमेंट नहीं है। लग्जरी सेगमेंट क्या होता है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। लेकिन मेरे पास अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो फॉर श्योर ओनली क्या होगा बेटा, ओनली कॉर्नर्स। और इसके अंदर जो एज सेंटर एक ही है, नहीं अलग अलग है, ठीक है। चलो ये बना लेना बस। सेंटर नहीं लिया अपन ने, क्या बेटा, बेटा चलो फिर से बोलो। एज सेंटर नहीं लिया अपन ने। एज सेंटर कुछ नहीं होता। एज सेंटर बेसिकली कभी कभी डिफाइन होता है एज अ वॉइड, बात करेंगे उसके बारे में बाद। एज सेंटर जो होता है वो इन जनरल वॉइड होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, फ्यूचर में पढ़ेंगे उसको। इस डायग्राम के अंदर जो वॉल्यूम है सर, वो वॉइड वॉल्यूम है। वॉइड वॉल्यूम है बिल्कुल, अभी इसके अंदर वॉइड वॉल्यूम है। उसमें किसी भी तरीके का एटम या आयन या मॉलिक्यूल नहीं होगा, रह सकता है बिल्कुल। सर बट हम ये प्रिमिटिव लिखा है तो मतलब है कि ओनली क्या है, ओनली कॉर्नर से, कोई बॉडी सेंटर नहीं है, कोई फेस सेंटर नहीं, कोई एज सेंटर नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। सर हम जो ये यूनिट सेल्स पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ, इसमें जैसे प्रिमिटिव हमने बोला, तो मतलब डेफिनेशन बेसिकली ये कह रही है ना कि कॉर्नर पॉइंट से बना हुआ जो यूनिट होता है उसको प्रिमिटिव यूनिट बोलते हैं। करेक्ट, एनी यूनिट सेल which has only what, which has only corners as a lattice point called what, primitive unit cell, that's it। ठीक है बाबू, लास्ट स्लाइड। अच्छा ये ठीक है, लिख लो। अभी यहां पर बहुत डिस्कशन के लायक कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ हमें पढ़ना ही नहीं है बहुत कुछ, हमें बस क्यूबिक सिस्टम पढ़ना है। बट सिस्टम 7 तरह के पॉसिबल हैं, तो हमें बस उसमें से भी क्यूबिक ही पढ़ना है। तो क्यूबिक जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब हम उसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे, जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, प्रिमिटिव क्यूबिक, तब उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। अभी हम लोगों को बस जानना है कि प्रिमिटिव होता क्या है, राइट। अगर कहीं लिखा हुआ है प्रिमिटिव यूनिट सेल तो समझ लेना बस क्या है इसके अंदर, बस इसके अंदर कॉर्नर है। क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो। सर हाँ सर डीपीवी में क्वेश्चंस थे जिसके अंदर एबीसी में रिलेशन और अल्फा बीटा गामा का वेरिएशन दे रखा था। आर थोड़ा सा सब आ रहा है, सब आ रहा है। अच्छा ओके सर। सर डीपीवी के क्वेश्चन नहीं बन रहे सर। सब बनेंगे बेटा, अभी पढ़ाया नहीं होता ना इसलिए नहीं बन रहे, सब बनेंगे, एकदम हलवा क्वेश्चन सारे, ठीक है। वहां तक पहुंचे ही नहीं, वहां तक पहुंचे ही नहीं अभी। अब देखो सेंटर, आज मेरा ये टारगेट है कि मैं एटलीस्ट आज क्यूबिक में स्टार्ट कर दूंगा, 2 तरह क्यूबिक पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। चलो अब अगला है बॉडी सेंटर। जस्ट बताया मैं क्या होता है इसके अंदर, जल्दी बताओ बॉडी सेंटर में कैसा बनाओगे आप। तो मैं ये बना रहा हूँ, ये क्या है, क्यूबिक है। अच्छा ये जो बना रहा हूं मैं क्या है, क्यूब है ओनली, या फिर कुछ भी हो सकता है, ये बस क्यूब है या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सर, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कितने तरह के होंगे बताना, कितने तरह के लैटिस पॉइंट होंगे। एक तो कॉर्नर होगा, एक तो कॉर्नर होगा। अब कुछ भी में भी कौन कौन सा हो सकता है वो अगले वाले स्लाइड में समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा उसको। फिर से मैं वापस आऊंगा उस स्लाइड के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर मैं फिर से वापस आऊंगा, लेकिन अभी अगला स्लाइड पढ़ने के बाद ही मैं यहां वापस आ पाऊंगा। तो पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो। अब यहां पर बोलता है बॉडी सेंटर, मतलब क्या हुआ बेटा, एक एटम कहां पर होगा, बॉडी में, बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में। हाँ जी हाँ जी बेटा। अब ये एटम सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है कि नहीं। ये एटम सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मुझे ये नहीं सोचना है सब एटम सिमिलर है कि डिफरेंट है, सिमिलर डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। अगला वाला है बीसी के बाद एफसी। एफसी में तो क्या होगा बेटा, एफसी के अंदर फिर से मैं बनाया ऐसे करके, ये भी कुछ भी हो सकता है।
अब ये कुछ भी में कौन कौन सा हो सकता है ब्रेविसेस लेटिस सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो मैं अगले स्लाइड के बाद बताऊंगा। पहले अगला स्लाइड पे जाते हैं, समझ में आ जाएगा क्या है। और फिर मैंने यहाँ पर सारे कॉर्नर्स बना दिए। मैं कॉर्नर क्यों बना रहा हूँ? है तो फेस सेंटर, है तो फेस सेंटर, फिर भी कॉर्नर क्यों बना रहा हूँ? डिफाइन करने के लिए, डिफाइन हो जाता है। कॉर्नर एग्जिस्ट करेगा। अगर कॉर्नर के बिना फेस सेंटर एग्जिस्ट करेगा क्या बेटा? कॉर्नर के बिना फेस सेंटर एग्जिस्ट करेगा? नो सर, नहीं कर सकता। नो सर। ठीक है, ठीक है। अब फेस सेंटर का मतलब है एक ही फेस सेंटर नहीं, सारे फेस का सेंटर। मतलब ऐसे करके मैं फेस सेंटर बनाता हूं, ये वाला फेस आ गया, फिर एक ऊपर बनाता हूं, ये फेस सेंटर आ गया, फिर ऊपर बनाता हूं, और इसके हिसाब से फिर नीचे बनाता हूं, फिर एक पीछे बनाता हूं, और इसके हिसाब से फिर एक फ्रंट फेस पे बनाता हूं। ये फ्रंट फेस का है और ये पीछे वाले फेस का है, सारे फेस के सेंटर पर है। 6 हो गए ना फेस सेंटर? देखो 1 2 3 4 5 और 6 दिख गया? यस सर। अच्छा, अगला वाला क्या है बेटा? एंड सेंटर। ध्यान देना इसमें। सर अगर किसी एक पे ना हो फेस सेंटर में, किसी कोई एक फेस बात पे नहीं, ना हो, मिसिंग भी हो सकता है, मिसिंग भी हो सकता है, तब उसको हम बोलेंगे ये वाला जो है, ये वाला जो लैटिस सिस्टम है, आई मीन जो यूनिट सेल है, वो कैसा है? वो वाला कम से डिफेक्ट्स के अंदर है। किसके अंदर है बेटा? डिफेक्ट्स के अंदर है। डिफेक्ट भी तो हो सकता है भाई, नहीं सर? यस सर। मतलब आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि डिफेक्ट हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि डिफेक्ट हो जाए। अच्छा, अब यहां देखना बेटा। अच्छा, मैं सारे कॉर्नर क्यों बना रहा हूं? मैं पागल हूं? मैं पागल हूं? नहीं ना? नो सर, पागल नहीं है पागल। क्यों पागल है? ये डिफॉल्टेड है। अच्छा, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा भैया, है ना? इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अच्छा, ये जो लाइन तुमको दिख रही है, ये क्या सीमेंटेड बाउंड्री है? नहीं सर, बॉन्ड्स हैं। क्या है? ये बॉन्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से बेटा। एंड सेंटर का डेफिनेशन कहता है कि कोई भी दो ऑपोजिट फेस, बातों को समझो, कोई भी दो ऑपोजिट फेस, सारे नहीं, कोई भी दो ऑपोजिट फेस। तो अगर मान लो एक ऑपोजिट फेस मैं ये वाला ले रहा हूं, तो दूसरा ऑपोजिट फेस मेरा कौन सा होगा? ये वाला होगा। जल्दी बताओ। अगर ऑपोजिट फेस की बात करें तो ये वाला अगर एक फेस सेंटर, दूसरा वाला ऑपोजिट फेस सेंटर कौन सा होगा? नीचे वाला होगा। तो कोई भी दो अगर ऑपोजिट फेस के सेंटर पे अगर आपको एटम दिख रहे हो, तो वैसे केस में हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एंड सेंटर। तो मतलब समझ में आ गया? हाँ बोलो बेटा। सर ये फेस में ही है। कोई भी सेंटर फाइंड करना है तो हम ये कॉर्नर सेंटर को भी इंक्लूड करेंगे ना उसके अंदर? कौन सा सेंटर फाइंड करना है? तो मतलब जैसे कि बॉडी सेंटर हमको बोला है कि फाइंड करो, तो सिर्फ बॉडी सेंटर निकालेंगे कि बॉडी सेंटर प्लस कॉर्नर वाले भी निकालेंगे? ऑब्वियसली कॉर्नर वाले भी निकालेंगे भाई, बिना कॉर्नर के तो काम ही नहीं चलेगा। नहीं आया? बिना कॉर्नर के तो काम ही नहीं चलेगा। वही कंट्रीब्यूशन उसका भी तो है। मतलब वो क्या यहाँ पे मुफ्त में आया है? उसने ही तो घर बनाया, जिसने घर बनाया उसको तुम छोड़ दे रहे हो हैं? सर इंड सेंटर फेस में रहेंगे क्या सर? हाँ, एंड सेंटर फेस का सेंटर होता है, मतलब ऑपोजिट फेस का सेंटर अगर कभी है तो इसी को हम लोग एंड सेंटर के तौर पे डिफाइन करते हैं। तो एंड सेंटर क्या होता है? व्हेन ऑल द कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड एंड एनी टू ऑपोजिट फेस। क्या बोला मैं? सर इस पेयर को बोलते हैं। फेस। हाँ बेटा फिर से बोलो। इस पेयर को बोलते हैं। इस पेयर को नहीं, ये पूरे सिस्टम को हम एंड सेंटर बोलेंगे। एंड सेंटर यूनिट सेल क्या बोलेंगे इसको हम लोग? तो फेस सेंटर में कोई अगर छूट जाए तो उसे एंड सेंटर बोल सकते हैं। अगर फेस सेंटर में सारे के सारे मतलब 4 छूट जाए और 2 कोई रह जाए, वो भी ऑपोजिट फेस वाले, तभी एंड सेंटर बोल सकते हैं। ओके सर। और कंडीशन सर अगर एंड सेंटर में एक किसी और फेस पे भी सेंटर डाल दे किसी फेस पे, तो वो फेस सेंटर हो जाएगा, तब डिफेक्ट हो जाएगा। वो डिफेक्ट इन फेस सेंटर। ओके सर। तो जैसा भी एंड सेंटर बनाया है, पूछो। जैसा भी एंड सेंटर बनाया है उसमें 2 और डाल दें अपोजिट फेस पे, तो वो डिफेक्टेड फेस सेंटर कहेंगे उसे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एंड सेंटर का डेफिनेशन ही बोलता है एनी टू अपोजिट फेस। मतलब अगर मान लो इसको फेस नंबर 1 बोला, ये फेस नंबर 2 बोला, ये फेस नंबर 3 बोला, ये फेस नंबर 4 बोला, फ्रंट वाले को फेस नंबर 5 बोला और पीछे वाले को फेस नंबर 6 बोला, तो अगर आपने 1 पे रखा है तो कहां रखना पड़ेगा? 2 पे रखना पड़ेगा। 3 पे रखा है तो
3 पे रखा है तो चार पे। 4 पे रखना पड़ेगा, 5 पे रखा है तो तब बोलेंगे इसको एंड सेंटर। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो कॉर्नर प्लस कॉर्नर, कॉर्नर प्लस एनी टू ऑपोजिट फेस सेंटर, ऑपोजिट फेस सेंटर। ठीक है बेटा। अब आप लोग ना तैयारी कर रहे हो आईआईटी जेईई की, है कि नहीं? तो आईआईटी जेईई की तैयारी जब करते हैं अपन तो थोड़ा सा ना मतलब ये ध्यान रखते हैं कि जब बहुत ये जो चीजें है ना, ये बिना अगर नहीं समझे, फाउंडेशन बिना डेवलप किए, आप आगे क्वेश्चन कभी नहीं बना पाओगे। बिकॉज ऑफ मोस्टली क्वेश्चन इसमें वर्ड वाइज आते हैं, आपको लिख के नहीं देगा, बना के नहीं देगा, वो वर्ड में लिखेगा कि एंड सेंटर टाइप है, फेस सेंटर टाइप है, बॉडी सेंटर टाइप है, या बोल देगा फेस सेंटर टाइप तो था लेकिन 2 फेस मिसिंग है, ऐसा लिख देगा, या 2 एडजेसेंट फेस मिसिंग है, और बताओ फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड का। तो वैसे केस में अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फेस सेंटर होता क्या है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैंने 1 to 1 सबको डिफाइन किया। ऑल्दो किसी क्लासेस के अंदर ऐसे 1 to 1 डिफाइन नहीं किया जाता है, वो सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि पहले आपको 1 to 1 सब कुछ पता होना चाहिए, तब आप देखना क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही हलवा होगा। सारे क्वेश्चन खटखट खटखट बनेंगे सॉलिड स्टेट के। ऐसे इस चैप्टर को टफ माना जाता है। टफ लग रहा है कि आप लोगों को? टफ लग रहा है? ठीक है, हाँ बेटा। एज सेंटर नहीं आता इसमें? एज सेंटर नहीं, एज सेंटर वाला जो होता है वो बेसिकली वॉइड होता है बेटा। बोला ना मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको। जो आता है, सुनो ध्यान से बेटा, सुनो ध्यान से। भगवान ने बहुत सारे क्या बनाए? भगवान ने बहुत सारे सॉलिड्स बनाए हैं, करेक्ट है। अब उस सॉलिड में भी हर तरह के स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। हर तरह के स्ट्रक्चर एग्जामिन हमने करे हैं, वो नहीं पाए जाते। जो पाए जाता है उसमें से ये जो 3 और 1 वो प्रिमिटिव वाला है, वो 4 है जो पाया जाता है और जिसकी हम स्टडी करते हैं। उसमें से भी स्टडी सबसे ज्यादा किसकी करते हैं क्लास 12th में? दैट इज क्यूबिक सिस्टम। अब क्यूबिक सिस्टम के अंदर जैसे यहाँ पे मैंने कितने बनाए हैं? 1 2 3 और 4 बनाए हैं ना, एक प्रिमिटिव बनाया है ना। तो क्यूबिक सिस्टम के अंदर एंड सेंटर टाइप मिलता ही नहीं है। अब ये भगवान ने बनाया ही नहीं ऐसा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एज सेंटर की जो बात तुम कर रहे हो ना, ये एज सेंटर वॉइड से डिफाइन होता है। बेसिकली वॉइड जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो एज के सेंटर पे होते हैं। वो मैं आगे समझाऊंगा वॉइड पढ़ाने के बाद। लेकिन ये समझो एज सेंटर होता क्या है। तो एज सेंटर क्या होता है? एज सेंटर बेसिकली एज का सेंटर है। और टोटल मिला कितने एज है हमारे पास? तो 12 एज है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। थोड़ा सा और थ्योरी को डेवलप होने दो, आप खुद ब खुद सब समझ जाओगे, सारे लिंक जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थ्योरी डेवलप होने दो अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा। सर एंड सेंटर में 2 ही वो डिफाइन होंगे या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं? 2 बस 2। जो लिख दिया वही कलमा है, वही आयत है, पढ़ते चले जाओ बस। अब है यहाँ पर बॉडी सेंटर। अच्छा, सब मैंने 1 to 1 अलग से भी लिख रखा था, काम का नहीं है वो, है ना। समझा दिया ना सब क्या होता है? ये सब समझा दिया ना? यस सर। ये समझा दिया, काम का ये इतना ही था। अब इसमें आगे एक वर्ड जुड़ जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तब हम करेंगे उसका पूरा एनालिसिस अच्छे से, प्रॉपर वाला। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना क्या बताओ? हमें पढ़ना बस क्यूबिक है, पढ़ना बस क्यूबिक पढ़ना है। अब सुनो ध्यान से। एक साइंटिस्ट थे ब्रेविसियस नाम के, उन्होंने सॉलिड स्टेट के ऊपर बहुत काम किया। और सॉलिड स्टेट के ऊपर उन्होंने बहुत काम करके उन्होंने क्या बोला कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल उन्होंने बेस्ड ऑन एक्सियल एंगल एंड एक्सियल बॉन्ड लेंथ पैरामीटर्स उन्होंने 7 तरह के डिफाइन करे। सुनना ध्यान से बाबू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये है तुम्हारा कुछ ऐसा, ये है तुम्हारा कोई चीज है, मतलब कोई भी ऐसा मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाया। अब इस 3D स्ट्रक्चर को हमने 3 पैरामीटर मतलब 2 तरह के पैरामीटर से डिफाइन किया। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, जब कभी भी हम लोग पैरामीटर डिफाइन करते हैं 2 डिफाइन करते हैं, रेडियल एंड एंगुलर, है कि नहीं? आर थीटा। मैथ्स के स्टूडेंट है ना आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर। तो आर होता है डिस्टेंस और थीटा क्या होता है बेटा? थीटा होता है एंगल। और इस तरह के कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, है कि नहीं? पोलर कोऑर्डिनेट। अपन पोलर से कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं और कार्टेशियन से पोलर में चेंज कर सकते हैं यूजिंग cos थीटा एंड sin थीटा, है ना? सब लोगों को पता है सब बात? अच्छा, अब सुनना ध्यान से। इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो मुझे पैरामीटर्स दिख रहे हैं वो 2 तरह के दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है लेंथ, हाइट एंड ब्रेड्थ, मतलब ये डिस्टेंस पैरामीटर है। मतलब मैंने बोला कि इसका लेंथ मान लो, इस पर्टिकुलर सॉलिड का लेंथ मान लो, ये वाला जो लेंथ यहां से लेके यहां तक है, ये मान लो a है, लेंथ मान लो a है। इसका मान लेते हैं जो हाइट है वो मान लेते हैं तुम्हारा b है, ये मान लो इसका b मान लिया। और
जो तुम्हारा इसका पीछे की तरफ विड्थ है ये मान लेते हैं क्या है, ये मान लेते हैं सी है। ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे 3 तरह के एंगल डिफाइन है। कौन कौन से सर? तो एक एक्स वाई के बीच में, मान लो वो अल्फा एंगल है। फिर दूसरा वाला कौन सा होगा? इन दोनों के बीच में, एक्स जेड के बीच में, मान लो ये जेड एक्सिस है तुम्हारा बाहर की तरफ, ये तुम्हारा ये तुम्हारा वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये तुम्हारा क्या मानते हैं बेटा? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के एंगल है। कौन कौन से? एक तो बिटवीन वाई एंड एक्स, दैट इज अल्फा। दूसरा एक्स एंड जेड, मान लो वो बीटा है। और तीसरा एंगल भी एक डिफाइन, अगर आप देख पा रहे हो तो देख लोगे, ये वाला एंगल इमेजिन कर पा रहे हो, बिटवीन वाई एंड जेड, दैट इज मान लो कौन सा एंगल है? मान लो वो है गामा एंगल। तो ब्रेविसेस ने क्या करा? ब्रेविसेस ने अल्फा बीटा गामा और एबीसी को वैरी करके 7 तरह के यूनिट सेल्स डिफाइन किए। कितने तरह के बच्चा? 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल उसने डिफाइन करे। और 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो उसने डिफाइन करे, उसी को हमें याद करना पड़ता है। टीचर्स उसको याद कराते हैं। और आपने बोला ना डीपीपी में क्वेश्चन आया था, वो नहीं बन रहा था, वो बनेंगे। याद करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है और 99% बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं। इस बार जेई और नीट दोनों में इस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया है। और सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन में से 7 टाइप में से हमें पढ़ना एक ही है। कौन सा वाला? हमें पढ़ना है बेटा क्यूबिक। हमें पढ़ना है कौन सा? क्यूबिक। लेकिन जो बचे हुए 6 हैं उनका पैरामीटर्स हमें याद करना पड़ेगा। और क्यूबिक का पैरामीटर क्या होगा? तो क्यूबिक का पैरामीटर समझ में आ गया, a = b = c है कि नहीं? लेंथ = ब्रेथ = हाइट। जल्दी बताओ। यस सर। और अगर कोई बोलेगा इसका अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, तो मैं बोलूंगा अल्फा = बीटा = गामा = 90 है कि नहीं? यस सर। अब ये बड़ा ही रेगुलर सा है, इसलिए इसको स्टडी करना क्या है? आसान है और तुम्हारे औकात के बस की है। अगर मान लो वही हम अल्फा बीटा को आगे पीछे कर दें, एबीसीडी को आगे पीछे कर दें, एबीसी को, तो वैसे केस में तुमको ऐसे ऐसे ज्योमेट्रीज मिलेंगे जिसको पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए इस स्टेज में। और पता चला तुम पूरा क्लास 12 ये 7 तरह के लैटिस सिस्टम ही पढ़ रहे हो, 7 तरह के यूनिट सेल्स ही पढ़ रहे हो। लेकिन अब इतना टाइम है क्या? नहीं है टाइम। इस कारण से सिलेबस के अंदर बस यूनिट सेल रखा गया, लेकिन पैरामीटर सबका रखा गया। पैरामीटर सबका पता होना चाहिए। अब वो 7 कौन कौन से हैं? सुनना ध्यान से बेटा। 7 तरह के यूनिट सेल हैं और हर 7 टाइप में, हर 7 मान लो 7 टाइप, मान लो मैंने बोल दिया ये 7 टाइप जो तुम्हारे पास है, समझना मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो 7 टाइप में लो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू है, ऐसा कुछ है। कितने हो गए? 3 3 6 1 7 हो गया। अब मान लो पी टाइप के अंदर तुम्हारा जो सिंपल वाला है, मतलब जो प्रिमिटिव है, सिंपल कौन सा मैंने बोला? प्रिमिटिव। तो मान लो प्रिमिटिव है इसके अंदर, पी के अंदर, इसी के अंदर बॉडी सेंटर भी है और इसी के अंदर फेस सेंटर भी है। मतलब समझना ध्यान से, मतलब पी टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर 3 तरह के पॉसिबल हैं। कौन कौन से? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। अब मान लेते हैं ये टी वाला है, इसके अंदर मात्र मान लेते हैं एंड सेंटर पॉसिबल है। ये जो W वाला है, सॉरी U वाला है, मान लेते हैं इसके अंदर मात्र बॉडी सेंटर पॉसिबल है। जो ये V वाला है, मान लेते हैं इसके अंदर बस सिंपल क्यूबिक पॉसिबल है। तो उसने बोला, ब्रेविसेस ने बोला कि ये तो 7 हैं, लेकिन जब ये इसके अंदर कितने कितने टाइप पॉसिबल हैं, आउट ऑफ दैट 4, कौन कौन से 4 टाइप के? तो सिंपल मतलब प्रिमिटिव और फेस सेंटर और बॉडी सेंटर और एज सेंटर, इस 4 मतलब ये जो 4 है, तो ये 4 में से हो सकता है पी वाला टाइप में, पी वाले मतलब पैरामीटर्स के साथ मात्र ये 3 ही पॉसिबल हैं। वैसे ही क्यू के अंदर मतलब क्यू वाले पैरामीटर के साथ मान लेते हैं आउट ऑफ दिस 4 ओनली 2 इज पॉसिबल। आर के अंदर इसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग मान लेते हैं आउट ऑफ दिस 4 1 इज ओनली पॉसिबल। तो वैसे करके उसने जोड़ा तो पता चला ये सारा जो समेशन हुआ 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पे कुछ, 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 सब कुछ जब जोड़ा तो कितना निकला बेटा? वो निकला 14। यही वो 14 लिखा हुआ है। बातों को समझो, यही वो 14 लिखा हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 14 पॉसिबल 3D का क्या मतलब हुआ? तो 14 पॉसिबल का मतलब है कि मान लेते हैं मेरे पास ये 4-5-7 तरह के जो सिस्टम उसने बताए बेस्ड ऑन दिस अल्फा बीटा गामा एबीसी। तो 7 तरह के सिस्टम जो बताएं, उस 7 में से मान लो पहला सिस्टम पी है, तो इस पी के अंदर इस 4 में से मतलब सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, जो मैंने तुमको 4 पढ़ाए 4 तुमको। सिंपल क्यूबिक क्या होता है? सिंपल क्या होता है? जहां ओनली कॉर्नर हो। फेस सेंटर क्या होता है? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। बॉडी सेंटर क्या होता है? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। और एंड सेंटर क्या होता है? कॉर्नर प्लस 2 ऑपोजिट फेसेस।
तो उसने क्या देखा कि P वाला टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर ओनली जो प्रिमिटिव था वो पॉसिबल था, बॉडी सेंटर पॉसिबल था और फेस सेंटर पॉसिबल था। इस पैरामीटर के साथ एज सेंटर वाज नॉट पॉसिबल, ये उसने बोला। और ऐसे करके सबके लिए डिफाइन किया, तो उसने देखा टोटल मिला के 14 टाइप्स के हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और यही अगले स्लाइड में है जो ज्यादा बेटर समझ में आएगी। इसको रिलेट करोगे तो समझना ध्यान से, देखो ध्यान से। ये दिख रहा है, दिख रहा है सबको बेटा? थोड़ा सा लाइट है। हाँ हाँ कर देते हैं बेटा, एकदम टेंशन मत लो। अब दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है? तो थोड़ी सी यस सर। अब सुनो, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो। देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो? नोट कर ले। आप ही नहीं, रुक जाओ पहले समझे। नोट कर ले, इधर देख, नोट करवा दूंगा मैं आराम से, डोंट वरी। देखो इधर देखो, यहां पर इसने जो 7 तरह के डिफाइन करे वो कौन कौन से थे? एक था क्यूबिक, दूसरा था टेट्रागोनल, तीसरा था ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, चौथा था मोनोक्लिनिक, पांचवा था हेक्सागोनल, छठा था रोम्बोहेड्रल और सातवां था ट्राइक्लिनिक। मैंने बोला ना वो 7 तरह के मैंने PQRST लिखे हैं ना, उसके लिए मैंने जो PQRST लिखे ना पीछे, जो PQRST, यस तो P was corresponding to cubic, Q was corresponding to tetragonal, R was corresponding to orthorhombic, उसके बाद S was corresponding to monoclinic, T was corresponding to hexagon, rhombohedral was W and V was triclinic। अब बातों को समझो। इसने बोला कि क्यूबिक के इस A = B = C एंड अल्फा = बीटा = गामा पैरामीटर के साथ ओनली 3 तरह के ही हम यूनिट सेल्स ड्रॉ कर सकते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वो कौन कौन से थे बेटा? वो थे सिंपल क्यूबिक। अब क्यूबिक क्यों लगा रहे हो सर? क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है ये क्यूबिक सिस्टम है। या इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, जल्दी बताओ? सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव? सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव। ये क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और ये क्या है बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, राइट। और चूंकि यहाँ पर आप क्यूबिक वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज ये टाइप कैसा है? ये टाइप कैसा है बेटा? ये टाइप है क्यूबिक। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो सब लोग? वैसा ही क्या देखा गया? एक मिनट, वैसा ही क्या देखा गया कि A = B ≠ C के साथ, प्लीज अपना माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट, किसी का अनम्यूट है। हाँ, A = B ≠ C एंड अल्फा = बीटा = गामा = 90 के साथ 2 तरह के पॉसिबल है। कौन कौन से जल्दी बताओ? एक है तुम्हारा सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर ये क्यूबिक लिखा हुआ है, C लग गया है, इसको C को मैं इरेज कर देता हूँ बिकॉज C का कोई काम नहीं है ना बेटा। ये तो क्यूबिक है ही नहीं। ये क्यूबिक है क्या? ये तो क्यूबिक है ही नहीं ना। ये सिंपल का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रिमिटिव हुआ। जल्दी बताओ। यस सर। का मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव। मतलब इस पैरामीटर के साथ या इस पैरामीटर के साथ, इस पैरामीटर के साथ आपको ओनली कॉर्नर्स पे एटम मिल रहे होंगे, ना कि फेस सेंटर या बॉडी सेंटर पे। क्यों? क्योंकि है कैसा टाइप है? जल्दी बताओ। ये सिंपल टाइप है, प्रिमिटिव। आप सुनो ध्यान से बेटा, होता क्या है ये याद करना पड़ता है। अब तुम ही देखो कितना रैंडम डेटा नहीं है, अजीब सा रैंडम डेटा है। तो इसी रैंडम डेटा को आसान करने के लिए मैंने कुछ तरीके बनाए, सुनना चाहोगे? यस सर। बिल्कुल सर। क्यों नहीं? ठीक है सुनो। मैंने इसके लिए एक न्यूमेरिक्स बनाया जो खुद का मेरा सुपरमास्टर का न्यूमेरिक्स है। सुनना ध्यान से क्या बनाया मैंने इसके लिए बनाया, और इसको मैंने अरेंज भी उस हिसाब से किया है ताकि याद करना आसान हो जाए। बहुत समय लगा इसको अरेंज करने में मेरे को, मैंने इसके ऊपर बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, तब जाके कुछ ऐसा निकला जो कि सबसे ज्यादा आसान था और आराम से याद हो सकता है। कैसे सुनना? क्योंकि मेरे को ये टेबल तो मैनेज करना ही था, ये भी कुछ ऐसा करना था ताकि तुम्हें एक बार में याद हो जाए, ये भी कुछ ऐसा करना था ताकि ये भी साथ में इसके याद हो जाए, और ये भी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि तुरंत से याद हो जाए। तो मैंने इसके लिए एक न्यूमेरिक्स बनाया। सुनना मैं क्या लिखता हूं, मैं बोलता हूं यहाँ पर। क्यूबिक को मैंने बोला क्यों, मैंने लिखा इसके लिए क्यों तेरी ओर मैं हमेशा रहता हूं तृषा। क्या बात है सर, क्या बात सर, खतरनाक है सर। अब जो लड़कियां बूढ़ा फील कर रही हैं तो तुम अपनी तरफ से त्रिलोचन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला क्यों तेरी ओर मैं हमेशा रहती हूँ त्रिलोचन, तुम्हारी मर्जी है तुम त्रिलोचन लगा लो, लेकिन मेरे तो तृषा ही सही है। तो क्यों तेरी ओर मैं हमेशा रहती हूँ तृषा, राइट। क्यों तेरी ओर मैं हमेशा रहता हूँ तृषा। अब क्यों तेरी ओर का मतलब है, क्यू का मतलब क्यूबिक, तेरी का मतलब
टेट्रागोनल, और का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, मैं मतलब मोनोक्लिनिक, हमेशा मतलब हेक्सागोनल, रहती हूं का मतलब रोम्बोहेड्रल, और त्रिशा का मतलब ट्राइक्लिनिक। क्या होता है बेटा? ट्राइक्लिनिक। और याद रखना, क्यों तेरी ओर मैं हमेशा रहता हूं, त्रिशा को आगे पीछे मत करना, नहीं तो जाओगे कहीं ज्यादा इमोशनल होकर त्रिशा को ऊपर ले आए तो चले जाओगे, क्योंकि उसके हिसाब से ये भी सेट है, इसलिए त्रिशा को आगे पीछे नहीं करना, त्रिशा को वही रहने दो। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो अपने मन से कोई दिमाग नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? क्यों तेरी ओर मैं हमेशा रहता हूं त्रिशा, या क्यों तेरी ओर मैं हमेशा रहती हूं त्रिलोचन, या तुम्हें जो नाम सही लगता है वो लगा लेना, लेकिन त्रि से होना चाहिए। ठीक है, अब देखना ध्यान से बेटा, अगर मैं यहां पर इस तरह से याद कर चुका हूं तो मुझे अब पता चल गया ये इस ऑर्डर में है। अब इसको याद करने के लिए कितना आसान है, पहले सब इक्वल, फिर एक अनइक्वल, फिर दोनों अनइक्वल, फिर इसी का मिरर इमेज तुम देख लो, एक सारे इक्वल, एक अनइक्वल, सारे अनइक्वल, फिर इसका मिरर इमेज ये होगा, इसका ये होगा, देख रहे हो, इसका ये होगा, नहीं? यस सर। सही नहीं है, यहां तक आ जाओ और यहां पर एक ऐसे करके मिरर डाल, हो गया, एकदम एज इट इज पेस्ट हो जाएगा बेटा। और सर इसका क्या करें? तो बेटा याद रखना, त्रिशा हमेशा ना ही करती है, तुम कितना भी पीछे रह जाओ उसके, वो हमेशा यहाँ भी ना ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ भी ना अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, तू कुछ भी कर ले वो तेरे को ना ही करेगी, समझ रहा है तू? तो वैसे केस में त्रिशा के पीछे रहना है बस इसी टेबल तक, उसके बाद नहीं, कि उसको ना करना आता है। तो त्रिशा का केस ही है ना, हेवीली नेगेटिव, हर जगह ना 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 चल रहा, देख रहे हो, यहाँ भी ना, यहाँ भी ना, तो त्रिशा को याद ही नहीं करना, लेकिन त्रिलोचन को भी ना करना आता है। हाँ, ऑब्वियसली लड़के भी बहुत तो खाते ही है भाई। ठीक है, समझ में आ गया? कभी भूलोगे इसको? जल्दी बताओ। तीनों इक्वल? नो सर। तीनों इक्वल? नो सर। दोनों अनइक्वल, आई मीन तीनों इक्वल, एक अनइक्वल और तीनों अनइक्वल, फिर मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, और त्रिशा का तो कुछ कहना ही नहीं है। समझ में आ गया? चलो अब सुनो ध्यान से बेटा, अब इसको याद करने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा पापा एक जैसा सुनने में लगता है तेरे को? अल्फा अल्फा पापा तो लास्ट में लगता ये है बेटा, बेटा है, यस बेटा, सर। ये गामा माँ है, माँ जी है, माँ। यस सर। त्रिशा के पापा। अरे त्रिशा देख रहे, ससुर जी की याद आ रही है इसको, चल इधर देख, चल। तो मैंने बोला इसको अल्फा को पा पढ़ेंगे, बेटा और गामा। अभी क्या है, अल्फा बीटा गामा मतलब पप्पा बेटा और माँ, ये तीनों एक साथ हैं। 90 इज ए काइंड ऑफ हाउस, ये तीनों एक साथ हैं, फिर एक साथ हैं, फिर एक साथ हैं। फिर क्या होता है, बेटा घर छोड़ के भाग जाता है। पहले तीनों एक साथ रहेंगे 3 बार, फिर बेटा घर छोड़ के भाग जाएगा। अब जब बेटा घर छोड़ के भाग जाता है तो माँ क्या करती है, बाप से लड़ती है, भाई तुमने इतना डांटा, देखो घर छोड़ के भाग गया, बोलो। यस। अब क्या हुआ, बाप परेशान, बाप बेटा को ले आया, बट माँ किसी और घर में चले गई। मतलब घर का मतलब है कहीं अपने मतलब रिश्तेदार के यहाँ चले गई गुस्से से। क्यों भाई? ऑब्वियसली बेटा भाग गया तो अगले केस में माँ भाग गई। अब अगला केस ऐसा आएगा जो तीनों एक साथ है बट घर में नहीं है। बात नहीं समझ रहे हो? तीनों एक घर में रह रहे, घर में रह रहे, घर में रह रहे, सब ठीक है। बेटा भागा, माँ भागी, फिर तीनों भाग गए। डाइवोर्स हो गया क्या सर? अबे नहीं, तीनों ने घर छोड़ दिया, घर ही खराब है भाई। कभी बाप भाग जाता है, सॉरी कभी माँ भाग जाती है, कभी बेटा भाग जाता है। तो भाई चलो तो तीनों कहीं और एक जगह पे आके रह लो। और ये तीनों कहाँ पर है पता नहीं कहाँ है, बट 90 के इक्वल नहीं है, बट है एक जगह। प्यार है बट है नहीं उस घर में। सुनना ध्यान से फिर से, तीनों इक्वल, तीनों इक्वल, तीनों इक्वल, 90 90 90। फिर क्या हुआ, बेटा भागा, फिर माँ भागी, फिर माँ भागी, फिर घर ही चला गया। बाप बेटा तीनों एक जगह है बट घर पे नहीं है। अर्थक्वेक में बिखर गया, तो घर भेज दिया। और त्रिशा तो क्या कर रही है, उसका कोई उपाय नहीं है, वो भगा रही है। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं उसका। त्रिशा मना कर रही है। हाँ
आप देखो ध्यान से बेटा, ये तीन सबको याद रहता है बिकॉज ऑफ क्यूबिक के अंदर हम तीन ही पढ़ते हैं। कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। मैं आगे पढ़ाऊंगा ना तो क्यूबिक सिस्टम के अंदर हमें तीन ही पढ़ना है। कौन कौन सा? बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सिंपल क्यूबिक, मतलब प्रिमिटिव, राइट। और हमें तीन क्यों पढ़ना है? क्योंकि मुझे तीन ही आती, ऐसा है नहीं, ऐसा होता ही है। बात समझ में आ रही है? नेचुरली ऐसा ही होता है कि जो तुम्हारा क्यूबिक सिस्टम है इसके अंदर मात्र तीन तरह के पॉसिबल है आउट ऑफ फोर। आउट ऑफ फोर कितने के देता हो? तीन तरीके के, ठीक है। अब सुनो 3 2, ये 3 तो फिक्स है भाई, पता है हमें 3 तो होता है पहले वाला का। 3 2 4 2 1 1 1। हेलो, यस ये तो 3 तो फिक्स है, मैंने 3 फिक्स कर दिया पहले ही। 3 2 4 2 1 1। नहीं आया? आ गया सर। अब हो सकता है अगले साल एक क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा लैटिस सिस्टम है, ऐसा कौन सा यूनिट सेल है, ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जहां पे चारों तरह के हमें मिलते हैं यूनिट सेल? आंसर क्या होगा? ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। बात समझ में आ गया बेटा? यस सर, क्लियर। अब तुम देखो, अब समझ में आ गया कि सर अच्छा, मतलब बॉडी सेंटर जो था वो सब में पॉसिबल नहीं है। बॉडी सेंटर पॉसिबल है क्यूबिक में, बॉडी सेंटर पॉसिबल टेट्रागोनल में, बॉडी सेंटर इज पॉसिबल इन ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर और कहीं नहीं पॉसिबल है। मतलब ये हो गया सर कि बेसिकली क्यू तेरी ओर तक ही बॉडी सेंटर है। तो जहां पे मैंने पहले यहाँ पे बॉडी सेंटर बनाया था और मैंने बोला था ये कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये कुछ भी क्या हो सकता है? एक तो क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइगोनल। आगे समझ में आ गया? समझ में? यस सर। मतलब ये सारे नहीं हो सकते, ये तीन तो सिस्टम में पॉसिबल है। बॉडी सेंटर तीन सिस्टम में पॉसिबल है। सर जो हेक्सागोनल है उसमें तो कॉर्नर्स वाला सिंपल है ही नहीं, प्रिमिटिव। आते हैं हेक्सागन के ऊपर अलग से, मेरा डाउट था। हेक्सागन के ऊपर अलग से बात करते हैं बेटा, डोंट वरी। हेक्सागन के ऊपर मैं अलग से डिस्कस करूंगा, इसलिए रुका हुआ हूँ। हाँ बेटा पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर ये जो बाकी 6 टाइप के आपने बताया है, उन सब की शेप भी अलग अलग होती है, वो भी क्यूबिक जैसी सेम दिखा रहा, वो भी है बेटा, वो भी है, सब कुछ है मेरे पास यहाँ पे पिटे में। तुम लाइक टेंशन मत लिया करो, कौन कैसा दिखता है सब दिखा रहा। एक हाँ, पहले इस पे एक बार रिवाइज कर ले हम लोग। रिवाइज कर, तैयार हो सब लोग? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा एक बात, एंड सेंटर कौन कौन से पॉसिबल है? एंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल। ध्यान से बेटा, हेक्सागोनल के अंदर क्या होता है बेसिकली, कहा जाता है प्रिमिटिव है। सुनना ध्यान से, हम यहाँ पर एंड सेंटर लिखे हुए हैं बट इसका प्रिमिटिव भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब ये क्यों हो सकता है ये समझाऊंगा कुछ समय के अंदर। तो यहाँ पर हेक्सागोनल में एंड सेंटर या प्रिमिटिव लिख लो, लेकिन होता एक टाइप का ही है। तो या तो एंड सेंटर या तो प्रिमिटिव। देखने का नजरिया अलग है। अब नजरिया कैसे अलग है समझाता हूँ। इसको प्रिमिटिव भी होता है इसके अंदर, दोनों कुछ भी पॉसिबल है। तो एंड सेंटर ऑप्शन में दोनों रहा तो किसको टिक करेंगे? हाँ सुनो, अगर आईटी एडवांस का क्वेश्चन रहा तो प्रिमिटिव के साथ जाएंगे, अगर मेंस का क्वेश्चन रहा तो एंड सेंटर के साथ जाएंगे। लेकिन आप सुनो ध्यान से, अगर एंड सेंटर ऑप्शन में है तो समझ जाना एग्जामिनर प्रिमिटिव के साथ आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, क्योंकि एग्जामिनर के पास आइडिया है और बच्चे से जानना चाह रहा है कि एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो मैं तो हमेशा प्रिमिटिव टिक करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा लॉजिकली साउंड करूंगा और इसके लिए मैं चाहूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस भी फाइल कर सकता कि मेरा आंसर सही है, ठीक है बेटा। मैं प्रिमिटिव करूंगा। अगर एंड सेंटर उसने आंसर ले रखा है तो मतलब है तेरा लक था, तेरा सही हो गया, लेकिन प्रिमिटिव के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है बाबू। समझाता हूं कैसे। सर जो सर प्रिमिटिव होता है सर वो किसी के लिए भी हो सकता है ना, और जो क्यूबिक अगर लग गया तो वो स्पेसिफिक क्यूब के लिए होगा। क्यूबिक हाँ, प्रिमिटिव किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी, मतलब कोई सा भी स्ट्रक्चर इस डायमीटर, इस पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, अगर उसके बस कॉर्नर ऑक्यूपाइड है तो वो क्या होगा? प्रिमिटिव होगा। बात समझ में आ गया? सर जिसके पास फेस सेंटर है उसके पास एंड सेंटर भी तो होना चाहिए, क्योंकि जो एंड सेंटर है वो 2 फेस सेंटर है लेकिन ऑपोजिट। स्पेसिफिकली बेटा 2 फेस सेंटर, मिक्स मत करो उसको। फेस सेंटर का मतलब होता है सारे 6 के 6 भरे होने चाहिए फेस वाले। एंड सेंटर के साथ मिक्स मत करो, ठीक है, बिल्कुल अलग है 2।
सर हाँ पूछो पूछो। प्रिमिटिव सेंटर तो सबके लिए डिफाइन होना चाहिए, उसके बिना तो कोई डायग्राम पूरा ही नहीं हो सकता। बहुत 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 बढ़िया तुम बोले हो, बहुत बढ़िया बोले हो। अब क्या होता है, प्रिमिटिव सबके लिए डिफाइन होता है, ए भगवान कैसे मैं बताऊं। अगर सारे कॉर्नर्स बढ़े हुए हैं और एंड सेंटर की तरह दो फेस सेंटर्स पे, ऑपोजिट फेस सेंटर्स पे एटम है, तो क्या बोलोगे उसको, प्रिमिटिव या एंड सेंटर? नहीं आया? यस सर। समझ में आया भाई? अगर कहीं पे बना हुआ है, अगर बॉडी सेंटर, अगर एंड सेंटर, तो ये तो डिफॉल्टेड है कि कॉर्नर होगा ही। तो ऐसा तुम थोड़ी बोलोगे ये प्रिमिटिव प्लस एंड सेंटर है, ऐसा बोलोगे क्या? नो सर, एंड सेंटर एंड सेंटर है कि नहीं? यस सर, हमेशा सुपीरियर जो होगा उसको देखेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल। अच्छा, क्या मेरे साथ एक बार टेबल खुद से ड्रॉ करना चाहोगे? देखते हैं करके, क्या बोलते हो? यस सर। चलो यस सर। क्यों, तेरी और क्या, मैं हमेशा 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 रहता हूँ जाएगा। रोम्बोहेड्रल होता है तो रोम्बोहेड्रल में चला गया। त्रिशा, ट्राइक्लिनिक बोलो, ये होगा। चलो क्यू का मतलब क्यूबिक, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। अच्छा अब सुनो, सबसे पहला काम क्या, तीनों इक्वल, एक अनइक्वल। मेरे साथ सब लोग बिना कॉपी किताब देखे इधर 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 इधर। फिर तीनों अनइक्वल, जल्दी बोलो। यस सर। फिर उसके बाद इसका मिरर इमेज ले लें, तीनों इक्वल, तीनों अनइक्वल। फिर बेटा एक अनइक्वल। अच्छा एक अनइक्वल, हाँ हाँ ठीक है बाबू ठीक। अरे गलती हो गया, इंसान ही हूँ मैं भी। अच्छा बताओ, तीनों अनइक्वल, तीनों इक्वल। अच्छा खराई अलग है इसका, तो इसका तो नखराई अलग है। हट। अरे सर, अल्फा मतलब पप्पा बेटा माँ एक साथ कहाँ पे, घर में, घर में। फिर पप्पा बेटा माँ, बेटा भाग गया। घर में पप्पा बेटा माँ, घर में पप्पा और माँ रह गए। बेटा भाग गया। नालायक, सॉरी, पापा बेटा, पापा माँ रह गए, बेटा भाग गया। बेटा कहाँ भागा, नॉट इक्वल टू 90। उसके बाद पापा बेटा आ गया घर वापस, बेटा को खोज के बट माँ कहीं और चले गए, माँ चले गए कहीं और, है ना? अच्छा उसके बाद तीनों के तीनों बोले ना ये घर अच्छा नहीं है, तीनों के तीनों बोल रहे हैं ये घर अच्छा नहीं है। अगर घर अच्छा नहीं है तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, बट साथ में तो नॉट इक्वल टू 90 रहेंगे। और इसका नखरा ही अलग, घर छोड़ के चले गए, लेवल ही अलग है। तो लेवल ही अलग है, अलग ही एटीट्यूड है भैया, नहीं? अच्छा यहाँ पे भी बताओ क्यों, क्या 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 बोल रहे हो? आखिरी में सब नॉट इक्वल। ठीक है ठीक है, वो सब में नो है, सब में नो है। उससे पहले भी सर 3 2 4 2 यहाँ पे सब नॉट इक्वल है, सब इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 90 है। चिल्लर, हाँ यस सर, हाँ यस सर। सब के सब घर से भाग गए लेकिन सब एक साथ रह रहे, तो घर अच्छा नहीं था। समझ रहे हो, कभी बाप भाग, सॉरी कभी माँ भाग रही है, कभी बेटा भाग रहा है, मतलब घर में कुछ भूतिया सा चल रहा है कि नहीं? बोलो। तो घर ही छोड़ के सब निकल गए। सर आप शगुन मान रहे हो। आप सगुन मान लिया, सही बोल रहे हो। अच्छा यहाँ पर 3 2 2 1 1 कितना हलवा बना दिया, बन गया हलवा। सर ठंडा बस खाने की देर है सर। खा लो खा लो खा लो। एग्जाम्पल एक ला दो, लदा दो, घर तक पहुंचा दो, खिला दो, पिला दो। हट, उतना तो कम से कम खुद से कर लो। हर दिन देखना एग्जाम्पल उसके, ठीक है? पड़ेगा। क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन बहुत रहे। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे सर, क्वेश्चन इसका? क्वेश्चन जो इस बार आया था तुम्हारे इसमें, क्या नाम है, नीट के अंदर, वो आया था, जो नीट के अंदर क्वेश्चन था वो ये था कि बॉडी सेंटर कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में पॉसिबल हैं, और ऑप्शन था 1 2 3 4। बताओ कितने में पॉसिबल है? सबका बनाएंगे सर डायग्राम? 2 नहीं, समझ में आ गया? सबका डायग्राम बनाएंगे? यस सर, समझ में आ गया। 3 आंसर था। एग्जाम्पल कभी नहीं आया, बहुत रेयर, बहुत आता भी क्वेश्चन तो ऐसा लिख के आता है। बताता हूँ क्या, NaCl is simple
NaCl इज सिंपल, सॉरी, NaCl इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ऐसा लिख के आता है। NaCl इज फेस, मतलब आते साथ बता दिया भैया वो कैसा है, ठीक है, हमें क्या। और क्वेश्चन जो आते हैं मोस्टली वो यहाँ से पूछाते हैं, NaCl KCl टाइप ऑफ लैटिसेस। इनफैक्ट और भी इसके अंदर ढेर सारा है, जैसे CaF2 लैटिस है, बहुत तरह का। एग्जांपल्स याद करने हैं। एग्जाम्पल कुछ याद कर लो बेटा, आ सकता है एग्जाम में। यहाँ लिखे हुए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है सर। जैसे कि मैं बताता हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो ग्रेफाइट, बचपन से पढ़ते हैं, हेक्सागोनल है कि नहीं। उसके बाद ये मोनोक्लिनिक सल्फर, नाम से ही मोनोक्लिनिक है, क्या करना है। रोम्बिक सल्फर, नाम से ही रोम्बिक है, क्या करना है सर, देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर CaSO4 हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ये तो KCl NaCl ये सब होते हैं सबके सब, CaF2 CaCl ये सब होते हैं सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक नहीं होते हैं, क्यूबिक होते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक NaCl है। अब ये होता है तुम्हारा फेस सेंटर्ड। इसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, एक एक सॉल्ट को उठाएंगे यहाँ से और सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लो। मैग्नीशियम मेटल इंपॉर्टेंट है, जिंक मेटल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद K2Cr2O7 इंपॉर्टेंट है। बस इतना कर लो, काफी है। नहीं आया क्या? नहीं आया क्या? आ गया सर। सर हो गया, आ गई क्या? आ गया सर। आ गई क्या? नहीं सर, वो नहीं आएगी। कौन सी सबको नहीं मना कर रहा, सबको ऋषा मना के कर बारे में दिया बोल रहे वो हैं नहीं आई, वो नहीं आई। अच्छा है नहीं आई, अभी आ जाएगी तो तुम्हारा बैंड बजा देगी बाबू। और दूसरे वालों को अगर आ जाएगा तो बैंड बजा देगा। हाँ पूछो। हाँ और लाइक जो सर बॉडी सेंटर वगैरह में जो बीच में एटम्स है सर, वो आयंस हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूल एटम आयन लिखा तो है छोटू, देखो। हाँ लिखता है, देखो ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, देखो लिखा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब समझ में आ गया सब कुछ एकदम अच्छे से। बढ़े आगे। यस सर। अब ऐसे क्वेश्चन उठा दोगे आराम से। यस सर। एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, देखते हैं बहुत तुम्हारे तो बहुत यस सर करो, देख ही लेते क्वेश्चन करके। बोलता है क्या, बोलता है कि A 505.62 है, मतलब A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यही तो है, बोलो। ऑर्थोरोम्बिक सर। यस सर। क्या बोलता है, द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, मतलब तीनों के तीनों घर में है, माँ बाप बेटा। जल्दी बोलो। अब ये कहाँ होता है, तो क्यों आ गया ऑर्थोरोम्बिक। तो कितना समय लगा इसको करने में, 2 सेकंड या 10 सेकंड? यस सर। 2 सेकंड में हो जाएगा? यस 10 सेकंड? यस सर। 2 सेकंड का। दो सर रोम्बोहेड्रल और ट्रायगोनल सेम ही होता है? रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल से मतलब, बिल्कुल। ट्रायगोनल। हाँ हाँ। अब अगला बेटा, रोम्बिक में फर्क क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक में फर्क क्या होता है, आगे फोटो है, डोंट वरी, सब दिखेगा, ठीक है। फर्क तो वही अल्फा बीटा गामा दिख नहीं रहा है तुम्हें, फर्क वही है। अल्फा बीटा गामा लिखा है ना, वही फर्क है। जो अल्फा बीटा गामा के पैरामीटर्स में फर्क होगा वही फर्क है। चलो ये बताओ, सिंपल क्यूबिक हमें उतना पढ़ना ही नहीं, उसमें एक क्वेश्चन आया, खा लिया, आम खाएंगे गुटली काउंट करते रहेंगे पगला। क्यूबिक में इतना पढ़ना है, वो पढ़ेंगे नहीं बैठ के। इधर बता, सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक पैरामीटर्स, ठीक है। आप जल्दी फटाफट सॉल्व करो इसको। टेट्रागोनल। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक पैरामीटर्स हैव पैरामीटर A इक्वल टू B, C इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। क्या होगा, सही है ये वाला। दूसरा है क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक। अब इसमें बहुत ज्यादा खिचड़ी मचेगा, राइट। सबके बारे में 1 to 1 आना चाहिए, है ना। तो मेरे को मुझे बगल में एक टेबल बनाना पड़ेगा, है ना, तब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो टेबल बनने में मेरे को कितना समय लगेगा, 5 सेकंड या 10 सेकंड? 10 सेकंड लगा देते हैं। चलो, क्यों तेरी और यही होगा। अब उसके बाद क्या करें, पहला वाला क्या होगा बेटा? A equal to B equal to C. A equal to B equal to C. फिर A equal to B not equal to C. Not equal to C. Not equal. देखो, ये क्वेश्चन एडवांस में आएगा, ये क्वेश्चन एडवांस में आएगा। इससे मिलेंगे 4 नंबर, और 4 नंबर एडवांस में ना
तुमको अर्थ से फर्श पे और फर्श से अर्थ पे पहुंचा सकता है। पता ही तुम लोगों को भाई नंबर ही कितने आते हैं बच्चों के एडवांस में, ठीक है। तो इसलिए इसमें समय देना, ऐसा नहीं कि भाग जाना सर ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा, पता नहीं कैसे लगा था मैंने छोड़ दिया। और सर टेबल कौन बनाता? अरे तो नंबर लेने के हो, 4 नंबर आ रहा है तो क्या दिक्कत है बना के रखने में। अगला बताओ, अगला बताओ। ए सर सेम A not equal to B not equal to C। अगला बताओ। A equal to B not equal to C। नॉट इक्वल टू सी। अगला A equal to B equal to C। त्रिशा ये सारा नॉट ना कर देगी। में 9 है। उसके बाद अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा equal to 90 सेम। और एक और उसके बाद अल्फा equal to बीटा छोड़ के गामा 90 बेटा भाग गया, बीटा not equal to 90। फिर भाग गई यस सर। अल्फा equal to बीटा equal to 90 गामा equal to 120। माँ कहाँ गई? ससुराल चले गई। अच्छा उसके बाद सब भाग गए। फिर सब भाग गए, कहीं एक जगह हैं बट सब भागे हुए हैं ना, घर बदल गया घर बदल गया। और फिर सबके सब भाग इसमें भी सब भाग गए। ये तो त्रिशा का ड्रामा है, इसने घर तोड़ दिया, समझ रहे हो तुम? बातों को समझो। यस सर समझ गए सर। हाँ बाप बेटा सबको तहस नहस कर दिया, घर भी तोड़ दिया। हट, गलत है। अब बताओ, आप क्वेश्चन करें? तैयार हैं सब? यस सर। यस सर। मचाओ भाई मचाओ, बताओ क्या करें, जल्दी बताओ। A का P होगा। ए का simple face, simple cubic and face center cubic parameters are two crystal system। two crystal system होगा ना भाई? यस सर। नहीं क्या एक ही? ये सही है, ये दो क्रिस्टल सिस्टम के एक है सर। ए का पी भी तो होगा। एक ही है, क्रिस्टल सिस्टम तो एक ही है ना, यूनिट सेल दो हैं इसके। तो कौन सा होना चाहिए? हैव ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफी एंगल ऑफ 90 नहीं, बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम। यस, ये आंसर हो सकता है बेटा। सर B का P होगा। ये सही है, क्यूबिक के साथ होगा बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा क्यूबिक एंड रोबोहेड्रल क्या होता है? P होगा। अच्छा देखो ये ड्रॉ करिए, इसी से बताया ना तुमने, इसी से बताया ना। यस सर। अच्छा उसके बाद डी का आता है। बी का डी का आता है। डी का हेक्सागोनल मोनोक्लिक क्या होगा? आर। आर क्यों आर होगा? बिकॉज अब यहाँ पर एंगल जो कोई 290 है, राइट? तो देख लेते हैं, यहाँ पर हेक्सागोनल में 290 है, हाँ 290 है। और टेट्रागोनल में देखो, टेट्रागोनल में 290 है, हाँ 290 है। तो क्या करेंगे? कौन सा बच गया? ओनली लिखा होगा। सर C और Q बचा। सी और क्यू। क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, हाँ ये दो तरह के। सर आर में ओनली लिखा हुआ है ना। हैव ओनली 2 क्रिस्टोग्राफिक एंगल ऑफ 90। और कौन कौन दे रखा है? क्यूबिक, सॉरी हेक्सागोनल, 3 होंगे। हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। दो ही तो है। सही है, सही तो है भाई, क्या बात कर रहा है यार? देखो यहाँ तो है चिल्लर। अबे क्या फूंक क्या है? सर वही वाला सर। नहीं होंगे। क्या बेटा? क्यूबिक में तो 3 क्रिस्टल सिस्टम हो गए ना। क्यूबिक में 3 क्रिस्टल, क्या बोल रहा है वो बोल क्या रहा है? देखो ना, बोलता है बिलोंग्स टू सेम क्यूबिक सिस्टम। सर सी पार्ट का बोल रहा हूँ। हाँ क्यूबिक एंड टेट्रागोनल हैव, सॉरी या आर 2 क्रिस्टल सिस्टम। भाई 7 में से 2 तो यही दोनों है ना। अच्छा ठीक है, 2 अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम हुए ना। यस सर। यूनिट नहीं आया, नहीं आया, आगे सर। R वाला ऑप्शन नहीं समझ में आया। आर वाला नहीं आया। आर वाला क्या है बेटा? हैव। देखो इसका मतलब हुआ, ये वर्ड देख के ना ये फालतू का बेवकूफ बनाने के लिए क्रिस्टलोग्राफी पता नहीं क्या हो गया सर। हट, ये एंगल मतलब है अल्फा बीटा गामा, है कि नहीं? बोलो। इसको हम लोग क्रिस्टलोग्राफी एंगल बोलते हैं, बट हमें क्या मतलब है, समझ रहे हो? हम तो पिज्जा को भी क्या बोलेंगे? ब्रेड एंड चीज, है कि नहीं भाई? जी सर। है ना? हमें क्या मतलब है पिज्जा और पिज्जा से? हमें तो ब्रेड एंड चीज से मतलब, ब्रेड एंड चीज उसको ही बोलते हैं। वैसे मतलब है क्या है? हमें ये क्रिस्टोग्राफी एंगल पढ़ के ही भैया भूत आ गया सर पे, मत माता सवार हो गया, हमने सर छोड़ दिया। सर आपने कभी बताया ही नहीं क्लास के अंदर ये वाला कौन सा एंगल होता है। अबे चिल्लर, ये प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलोग्राफी, जिसके थ्रू हम एंगल मेजर करते हैं। और इसी कारण से इस एंगल का नाम क्या होता है बेटा? बताओ। क्रिस्टलोग्राफी एंगल, है ना? लेकिन हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हम ऐसे करके पढ़ के डरेंगे नहीं। हम तो समझेंगे अच्छा वही एंगल की बात कर रहा है जो अल्फा बीटा गामा है। अब आप ही बताओ,
इसमें बोलता है कि जो मोनोक्लिनिक है और हेक्सागोनल है इसमें मात्र 2 90 के इक्वल है। चेक कर लो यहाँ पर, देखो मोनोक्लिनिक एंड हेक्सागोनल दोनों में क्या है, 2 ही 90 है। बाकी एक में बेटा भाग गया, एक में माँ भाग गई है। बात समझ में आ गया बेटा? सर ए वाला नहीं समझ आया। ए वाला बोलता है सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सॉरी सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैरामीटर्स। ठीक है, अब इस सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो पैरामीटर है वो दोनों के दोनों किससे रिप्रेजेंट बिलोंग करेगा? क्यूबिक से बिलोंग करेगा। क्यूबिक से सर। और क्यूबिक क्या है? क्रिस्टल सिस्टम है, तो यही तो लिखा हुआ है, दे बिलोंग्स टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम। क्या गलत है? हो गया। सिंपल है, एकदम सिंपल है भाई। क्यूबिक एंड टेट्रागोनल ये 2 तरह के लैटिस समिंग क्रिस्टल सिस्टम है, इजंट इट? 7 तरह के होते हैं ना, उसमें से 2 कौन है बताओ? क्यूबिक एंड टेट्रागोनल आउट ऑफ 7। समझ में आया? सी तो फालतू हो गया बिल्कुल। हाँ आगे सर। तो अपन देखिए इसका आंसर ये इधर लिखा। अच्छा इसमें 2 मोर देन 1 भी है, तो मोर देन 1 का भी सोच सकते हैं। पी एंड एस है इसका, तो पी तो हमने कर दिया था एंड एस। पी भी कर सकते हैं क्या? हाँ पी भी कर सकते हैं भाई, क्यूबिक में हो ही सकता है। अगला वाला क्या है? पी एन क्यू, पी एन क्यू पी 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 पी, तो ठीक हमने कर दिया इसका, हमने इसका पी तो कर दिया था। क्यू भी कर सकते हैं, हाँ सही है। क्यूबिक तो एंड नॉट इक्वल टू 90 होता है ना एक में। हाँ तो नॉट इक्वल टू 90 तो है, बट ऑल इक्वल तो है ना आपस में। हाँ सर, हाँ तो ले सकते हैं उसको। अगला क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, तो इसको हमने किस में किया है? पी में, क्यू में किया है, और इसमें किसी में कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको किसी और में नहीं कर सकते हैं। डी को हमने आर के साथ तो कर दिया है, एक और बता रहा है पॉसिबिलिटी क्यू का भी है। तो हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक ऑब्वियसली 2 क्रिस्टल सिस्टम है, नहीं? यस सर। और जो यानी जो ये जो वर्ड लिखा है ग्राफी सर, इसका मतलब एक्सियल एंगल्स ही हो गया ना मतलब? हाँ एंगल हुआ, सिंपल एंगल, अल्फा बीटा गामा। ठीक है बाबू, बोलो। यस सर, ये मल्टीपल वाला समझ में नहीं आया सर। बेटा देखो मल्टीपल वाला कुछ भी नहीं है। जैसे देखो हमने बोला, सुनो ध्यान से, हमने बोला सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो ये होते हैं बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, करेक्ट है। और सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक दोनों चूंकि क्यूबिक हैं, इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा, बोलो। यस सर। और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, बोलो। यस सर। मतलब ये किसको बिलोंग करता है? पी को भी बिलोंग करता है। यस सर। हो गया क्या? एस और पी हो गया, समझ में आया? यस सर। अच्छा इसमें एक बार इसमें ये भी पढ़ के देखो, क्या ये क्यू को बिलोंग करता है? सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये 2 क्रिस्टल सिस्टम नहीं है, ये एक ही क्रिस्टल सिस्टम है। कौन सा वाला? क्यूबिक वाला। क्यूबिक, ठीक है। हैव ओनली 2 एंगल एट 90, नहीं, क्यूबिक में तो सारे 90 होते हैं, ऑल इक्वल, तो क्यू आर तो नहीं होगा इसमें। चलो अगला जाओ, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। तो क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल को हम ऊपर से तो कनेक्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये वाला टेबल, लेकिन हमें पता है क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल जो है वो 2 तरह के क्रिस्टल सिस्टम भी है ना। तो मतलब क्या होगा इसका? पी एंड क्यू, बोलो। उसके बाद क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, ये 2 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है, बिल्कुल बात सही है। अब क्यूबिक में तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट टेट्रागोनल में वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? चेक करो, नहीं हो रहा, क्योंकि नॉट इक्वल टू सी है, देखो। यस सर। तो मतलब ये तो हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। उसके बाद ये चेक कर लेते हैं, ये बोलता है कि क्यूबिक एंड टेट्रागोनल दोनों में 2 ही एंगल 90 है, बट सही बात बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्यूबिक में तो तीनों 90 होती है। यस सर। अच्छा चौथा भी चेक कर लेते हैं, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल बिलोंग्स टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो इसका बस आर दोनों अलग अलग है ना, आर होगा इसका बस। अगला आ जाओ, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। तो हमें पता है हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक, इसके अंदर 2 एंगल 90 होते हैं और दोनों अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम है, तो मतलब क्या हो गया? क्यू एंड आर। बात समझ में आ गई बेटा? यस। अब तो आ गया। यस सर। अब तो आया सबको हाइब्रिड सेंटर। यस सर, आ गया। सर ये क्रिस्टल सिस्टम नेम मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, इसका मीनिंग शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? क्रिस्टल सिस्टम बेटा ब्रेविसेस का जो 7 था ना, वही क्रिस्टल सिस्टम है। क्यों तेरी ओर मैं हमेशा रहता हूं त्रिशा, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है। यस सर।
बोलो भाई। ऐसे कोई बोलता है देखो ध्यान से, कोई बोलता है कि बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, तो क्या ये दो क्रिस्टल सिस्टम है? नहीं, एक ही है कि नहीं? बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक है और फेस सेंटर भी क्या हो गया? ऑर्थोरोम्बिक हो गया। तो बोथ बिलोंग्स टू सेम क्रिस्टल सिस्टम एंड दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। बात समझ में आया? यस सर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक बिलोंग्स टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज क्यूबिक। यस सर। क्यूबिक सिस्टम तो साथ, सॉरी क्रिस्टल सिस्टम तो साथ ही है ना। क्यों तेरी ओर हमेशा रहता हूं तृषा, बोलो। हाँ सर, यस यस सर। तो क्रिस्टल सिस्टम में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सिंपल है। चलिए आगे बढ़े। आज से देखो बेटा, which crystal system have a alpha equal to beta equal to gamma equal to 90? जल्दी बता कौन कौन? ऊपर के तीन। अब ये इंटीजर टाइप में आ सकता है। How many crystal system have alpha equal to beta equal to gamma equal to 90? और मैंने बच्चों को बता रखा है स्टार्टिंग के 3 केस में माँ बाप बेटा सब क्या होते हैं? घर में होते हैं। आंसर क्या होगा? 3। कौन कौन सा? क्यों तेरी और मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। आया समझ में? यस सर। ना लोग अब ऐसा गलती तो नहीं करोगे कभी? कोई क्वेश्चन आ जाए तो? नो सर। ठीक है बेटा, देखो आज तो लिख ही दिया। अब है आ गया हमारा मेन टॉपिक, दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। यही हमें पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है बेटा? यहां तक तो हम बना रहे थे क्या? तुम्हारा फंडामेंटल फाउंडेशन। अब हम शुरू कर रहे हैं तुम्हारा मेन चैप्टर। टीचर यहीं से पढ़ाना शुरू करते हैं, समझ रहे हो? जहां पे मैं आधा हो जाता हूं वहां से कोई स्टार्ट करता है। हम बात कर रहे हैं भाई क्या होता है ये 3। मुझे नहीं लगता कुछ नया है तुम्हारे लिए तीनों में से कुछ भी। सब कुछ के बारे में ऑलमोस्ट चीजें पता है, लेकिन और क्या क्या चीजें जाननी है इसके बारे में अब हम लोग कमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव सिस्टम, राइट? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, ठीक बेटा? अब यहां देखो, सामने में दिख रहा हो तुमको एक फोटो दिखा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक की, तो मैंने सर सिंपल क्यूबिक आपने बनाया कहां? आपने तो बस एक चिल्लर सा एटम बना के खुश हो रहे हो। हमने बोला नहीं, हमने एटम एक तो बनाए हैं, वो समझाना चाह रहा था बस कि कंट्रीब्यूशन कितना है इसका? 1/8 है कि नहीं? एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है जल्दी बताओ? 1/8। अच्छा अब सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पर सुनेंगे बात। अब कोई बतियाएगा नहीं, यहाँ वहां देखेगा नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर हमें ना बोलना सुपर मास्टर पढ़ाया फिर भी नहीं आया। देखो यहाँ पे मैं इतने बड़े वाला एटम क्यों ड्रॉ कर रहा हूं? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है ड्रॉ करने में, और यहाँ पर इंक बहुत ज्यादा है, कमी बात किसी की नहीं है माय क्लासरूम में। ऐसा तो नहीं है? नहीं है तो कुछ समझाना होगा। हाँ कुछ। तुम कितना समझदार थे कहाँ अभी तक बे? लोग हमें इतना क्यों याद करते हैं इस टाइम में? जब मैं क्लास लेता हूँ ना सबसे ज्यादा कॉल्स मेरे पास आते हैं। देखो ये आ गया तुम्हारा, ऐसे करके मैंने एटम ड्रॉ कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो उस बैच से आए हो जिसमें कि भेड़ बकरी थी, मुझे ये समझाओ, बहुत बच्चे थे इसमें, मतलब आप लोग तो अच्छे थे बट ट्रीटमेंट ऐसा था। उनको वैसे ही नाच वाच के ही पढ़ना है या फिर ऐसे ही पढ़ना आराम से कूल होके सबको समझ के? ऐसे ही आराम जैसे हो ऐसे सही है। और प्रेशर नहीं बनाना, ठीक है? अपने ऊपर प्रेशर बनाए कोई फायदा नहीं है, आराम से समझते हैं 1 to 1 सब कुछ। देखो ध्यान से, हमने बोला ये हमने क्यों साथ में बनाया? बिकॉज ऑफ सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर के एटम होते हैं वापस में क्या होते हैं बेटा? टच में होते हैं। कैसे होते हैं? टच में होते हैं। लेकिन अगर मैं 8 के 8 एटम ऐसे टच में ड्रॉ करना शुरू करूंगा तो देखने में फोटो बहुत गंदा लगेगा, इसीलिए मैं अगला वाला कैसा ड्रॉ करूंगा? चिल्लर सा। लेकिन अंडरस्टूड क्या है बेटा? अंडरस्टूड है कि ये एक दूसरे के टच में है, मतलब ये इसके टच में है, ये इसके टच में है। बात समझ में आ रही है? वैसे ही ये वाला जो है एडजेसेंट कॉर्नर के क्या होगा बच्चा, ये बताओ? एडजेसेंट कॉर्नर के ये किसमें होंगे? ये टच में होंगे, राइट? एडजेसेंट कॉर्नर के टच में होंगे, मतलब जो भी इसके बगल में कॉर्नर आएगा उस कॉर्नर के, उसके ये
टच में होंगे। तो ये सारे के सारे आपस में टच में नहीं है, समझना ध्यान से, ये सारे के सारे आपस में टच में नहीं है। अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं तो मान लो नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है, नंबर 5 ये है, नंबर 6 ये है, नंबर 7 ये है और नंबर 8 ये है। तो अगर कोई पूछता है बताओ 8वां जो एटम है वो किसके किसके टच में है, क्या आंसर करोगे? 8वां और दूसरे के, है ना, 7वें के, 5वें की और दूसरे के टच में है, राइट। अच्छा अब सुनना, कोई बोलेगा क्या 1 और 3 टच में है? आंसर है नो सर, 3 आपस में टच में नहीं है, बट 1 और 2 टच में है, 1 और 4 टच में है, 1 और 7 टच में है, राइट। चलो अब सुनना ध्यान से बेटा, यहां पर 1 to 1 जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स लिख रखे हैं, इसी को मैं, अरे हे भगवान, नंबर ड्रॉ कर रहा था यार, कुछ और हो गया, सॉरी शक्तिमान, बुरा तो नहीं मानोगे ना, फिर से ड्रॉ करूंगा तो बुरा मानोगे? अरे बोल दो ना। एटम्स हैं वो सर कांटेक्ट में है या फिर सर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस भी है एटम्स के कांटेक्ट? तभी से मैं क्या चाइनीज में बोल रहा था, हैं? अरे छोटू, मैं बोल रहा हूँ कांटेक्ट में हैं, एडजेसेंट कॉर्नर वाले कांटेक्ट में हैं, ठीक है बाबू? सर वाया बॉन्ड ही तो कांटेक्ट में है। हाँ जी, वाया बॉन्ड ही कांटेक्ट में है, बिना फोन नंबर के कांटेक्ट में है, ठीक है। अब इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, समझो। पहला है लैटिस पॉइंट, जल्दी बताओ लैटिस पॉइंट सिंपल क्यूबिक में क्या डिफाइन करना चाहोगे, क्या डिफाइन करना पसंद करोगे? सर कॉर्नर्स। ओनली कॉर्नर लिखो बेटा, ओनली, रिस्पेक्ट के साथ, ओनली कॉर्नर्स। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अच्छा पहला हमने डिफाइन कर दिया। दूसरा पूछ रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब सुनना, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो हमें पता है 8 कॉर्नर हैं, एक में क्या होता है बेटा 1/8, राइट। सुनना ध्यान से, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल, बेसिकली यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर होना चाहिए, बट कंट्रीब्यूशन ऑफ ये वाला हटा ही देते हैं, इसको नहीं करते, इस वाले को करते हैं, ये वाला किसी काम का नहीं, इसको करते हैं। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जल्दी बताओ तो क्या लिखोगे? वो 1/8 जो है वो एक कॉर्नर दे रहा है, जल्दी बताओ, 1/8 जो है वो एक कॉर्नर दे रहा है, और ऐसे ऐसे मेरे पास कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। कितने एटम है बेटा? 1 एटम है। मतलब पर यूनिट सेल जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने है बेटा? 1 है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इसी को हम लोग Z बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम लोग Z बोलते हैं। Z इज नथिंग बट द नंबर, रिपीट कर दीजिएगा। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, Z इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। और हमें पता है इन सिंपल क्यूबिक, स्पेशली फॉर सिंपल क्यूबिक, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, स्पेशली फॉर सिंपल क्यूबिक, सिंस देयर आर 8 corners and every corner have a contribution of 1/8, so what I say कि चूंकि एक कॉर्नर 1/8 देता है, अगर एक कॉर्नर 1/8 देता है तो बताओ ऐसे ऐसे कितने कॉर्नर हैं एक क्यूबिक सेल, एक यूनिट सेल के अंदर? तो एक यूनिट के अंदर ऐसे ऐसे 8 हैं, राइट। तो कितने हो जाएंगे जल्दी बताओ, कितने हो जाएंगे बताओ? 1 हो जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है। और उसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? Z। कोई ऐसे पूछेगा व्हाट इज Z, तो क्या बोलोगे? Z इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, राइट, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा इससे आगे बढ़े। यस सर। भी हो गया। दो बातों में कंफ्यूजन हो, तो मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब आपस में एटम्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, वो बॉन्ड से, मतलब टच का मतलब आपका ये है ना कि वो आपस में बॉन्ड से कनेक्टेड है। बॉन्ड से कनेक्टेड हैं लेकिन वो टचिंग कंडीशन में है। बताता हूँ क्या होता है। जो एटम्स हैं वो फिजिकली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आपका मतलब ये है। सर लेकिन जो अपोजिट में वो एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे ना? फोर्स लगाएंगे बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ जैसा हो, जैसा फोर्स हो, जैसा वाला। चलो आप देखो ध्यान से, पूछना था पिछले वाले में। फिर क्या पूछना है बेटा? पूछो सर। जो हमने अभी बात करी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक तो बात कंट्रीब्यूशन की हो गई कि एक एटम की कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए कितना है, और एक बात ये हो गई कि उस यूनिट सेल में कितने एटम हैं। करेक्ट। तो उस यूनिट सेल में तो टोटल मतलब 8 कॉर्नर्स पे हर कॉर्नर पे एक एटम है, तो 8 हो गया।
कंट्रीब्यूशन 1 का हुआ ना, बिल्कुल तो यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए था सर। वही कहते हैं उसे तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव कितने नए एटम्स हैं? एक एटम है। कंट्रीब्यूशन एक एटम का है। हाँ, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन एक एटम का है हर कॉर्नर के थ्रू। उसको यही तो बोलोगे यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हुए, कितने बोलेंगे अपन? एक आंसर करेंगे। 8 जो है वो 8 के 8 थोड़ी यूनिट सेल के अंदर डाला हुआ है, हाँ, तो लगे हुए भी है, लेकिन सर उसके पार्ट तो है ना। हाँ, बटे हुए है ना यहाँ वहाँ। इस यूनिट सेल से मैं पूछूंगा तेरे को कितना एटम मिला, बोला सर देखो देखने के लिए तो 8 दिख रहे तेरे को, बट सर ये बड़े धोखेबाज हैं, ये मेरे साथ बैठे हैं बट 8 के साथ बटे हैं। बात समझ रहे हो? मेरे साथ बैठे हैं बट 8 के साथ बटे हैं। तो वैसे केस में मेरे को 1/8 ही मिलता है। हमने बोला अच्छा कोई बात नहीं, दुखी मत हो, तुम्हारे से यहाँ पर 8% है, सब मिला के 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है सर, मतलब हमने उसको फ्रैक्शनल यूनिट मान लिया एक एटम को पर यूनिट से। सॉरी सर, बट ये 1/8 वाला समझ में नहीं आ रहा है कैसे सर 1/8 कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा? हाय बोलो, इधर देख, ये देख ये वाला एटम दिख रहा है, इस एटम का मात्र इतना सा शेडेड पार्ट तो तुमको दिख रहा है ना यहाँ पर बैगनी कलर से, वायलेट कलर से दिख रहा है, ये जो शेडेड पार्ट है यही बस इस रेड वाले क्यूब के अंदर है। यहाँ पे ब्लैक क्यूब भी है और रेड क्यूब भी है, यही 1/8 रेड क्यूब के अंदर है। अब ऐसा ही 1/8 जो व्हाइट वाला है ये नीचे वाला क्यूब के अंदर होगा, इसी का जो पीछे वाला पार्ट है वो इस क्यूब में होगा, इस क्यूब में, उसी इस वाले व्हाइट का जो पीछे वाला पार्ट है वो इस क्यूब में होगा, इस वाले क्यूब में। सिमिलर पैसा अभी आधा हुआ है, 4 मिलके आधा ढके हैं, हेमिस्फेयर ढकाया है, अभी हेमिस्फेयर कवर किया है। वैसे ही उधर भी जाओगे ना बेटा। और पिछली क्लास में जब मैंने पढ़ाया था कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स, तो मैंने इसका समझाया था ना आपको। इमेजिन करो अगर मैंने अपने रूम के एक छत पे वहां पर एक फुटबॉल लगा दिया, तो उस फुटबॉल को कवर करने के लिए मुझे कितने रूम्स आसपास बनाने पड़ेंगे? इमेजिन करो। 8 मतलब सर एक बॉल को 8 पार्ट्स में कट कर दिया गया है। 8 पार्ट में कट हो गया। ये कॉर्नर जो है 8 क्या है, 8 क्यूब का कॉमन कॉर्नर है, इजंट इट? ये जो कॉर्नर है ये क्या बताओ, 8 क्यूब का कॉमन कॉर्नर है। कैसे? इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, पीछे वाले का ऊपर वाले का भी है, उधर वाला भी है और उधर वाला भी है कि नहीं? टोटल 8 है यहाँ पर, टोटल 8 है। अब ये कॉर्नर 8 के लिए कॉमन है। अब यहाँ पर मैंने एक एटम रख दिया, तो बताओ किसी एक का रह जाएगा क्या? 8 का होगा? 8 का होगा नहीं? सर ये तो बात हो गई मिडल के लिए। अगर है ना, अगर कोई भी हम स्ट्रक्चर एकदम एंड वाला उठाए तो उसमें तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसका एक लैटिस पॉइंट पे पूरा का पूरा एंड कर ही नहीं सकते ना, हमारे औकात की बात नहीं है। इतना सा नमक पता नहीं कितने बिलियन यूनिट सेल होंगे उसके अंदर, औकात भी तो देखो अपनी पहले बेटा, कहाँ खत्म करोगे? अपन तो इतने लल्लू से हैं अपन इंसान कि हम इतने सारे ब्रेविसेस ने डिफाइन कर रखे हैं, उसमें से एक पढ़ रहे हैं। हमारी भी तो औकात थोड़ी है नहीं है। बट ये नंबर ऑफ ये एटम शो क्या करना चाहता है? नंबर ऑफ एटम क्या शो करना चाहता है? ये चीजें ये है, एक है कोई बात नहीं, बट ये करना शो क्या करना? डेंसिटी, पैकिंग फ्रैक्शन, कितना वॉइड है, उसके वॉइड में कितने बड़े एटम और डाल सकते हो, बहुत सारी बातें। डेंसिटी भी तो डिफाइन होगा इससे कि कितना खाली, बहुत खाली जगह हो गया ना इसके अंदर, तो डेंसिटी क्या होगी इसकी? कम होगी। अभी कैसे पता चला? मास से पता चला, क्योंकि एक ही एटम अगर इफेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड है तो बताओ डेंसिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। बात समझ में आया? ठीक है, हर कुछ का अपना रोल है, बट तुमको अल्टीमेट एम तक नहीं पहुंचना है कि इसका क्या यूज करना है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है? आईआईटी का क्वेश्चन आएगा, बन जाना चाहिए, है ना? बाकी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, लोगों को भारत रत्न तक मिल चुका है इस फील्ड के अंदर। कुछ दिन पहले एक साइंटिस्ट थे, तुमको जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के, उनको भारत रत्न मिला है। क्या तो नाम है उनका, जिसको सचिन के साथ मिला था, जिसको सचिन के साथ मिला था ना, ही इज वर्किंग ऑन दिस एरिया ओनली, सोलर स्टेट्स। ठीक है, तो लोग तो ऐसे से भी काम कर रहे हैं। बात करें आगे, आप आगे बढ़े कि यहीं पे खत्म कर दोगे? रिसर्च कर लो सर, आगे ठीक है, बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर है कि हम यही चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखो सारे एटम टच में दिख रहे हैं, बोलो। और ये जो तुमको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये बताना एक क्यूब का कितनावा पार्ट है?
1/8 नहीं है, सोचो 1/8 है सर। हाँ 1/8 एक स्फीयर का 1/8 पार्ट है। हाँ, तो अब इमेजिन कर पा रहे हो क्या? यस सर, अब हो रहा है। यस सर। ऐसे ही करके आगे बढ़ा देंगे। अरे हम तो बहुत गंदा फोटो बनाते हैं, छोड़ दो भैया, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। नहीं रे, चैलेंज ही चैलेंज, हट बना के दिखाएंगे चाहे जो हो जाए। देखो बना कुछ अभी हुआ इसका आधा, नहीं आधा हुआ 1/2 नहीं, 1/2 भी नहीं हुआ, अभी आधा भी नहीं हुआ, आधा का आधा हुआ है कि नहीं? 1/4 हुआ। 1/4 हुआ है। सोचो ऐसे ही आगे आएगा इधर, फिर आएगा इधर, तो 1/2 होगा, वैसे ऊपर जाएगा तब जाके होगा क्या, पूरा पूरा बनेगा ये। सर समझ रहे हो? बना के दिखाओ ना। हाँ बनाएंगे, दिखाओ ना, देखे देख रहे हो? इधर देखें यहाँ पर। अब बता टचिंग कंडीशन क्या है सर? तो टचिंग कंडीशन ये है कि अगर मैं बोलूं कि ये पर्टिकुलर एटम है जिसका रेडियस r है, समझना ध्यान से बेटा, अगर ये पर्टिकुलर एटम है जिसका रेडियस अगर r है, ये तुम्हारा मान लो r है और ये भी तुम्हारा r है, तो वैसे केस में, और मान लेते हैं साइड लेंथ a है और हमें पता है क्यूब है, तो सारा साइड लेंथ क्या होगा, सेम ही होगा बेटा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगा। तो वैसे केस में अगर बोलता है कोई कि यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, दिस लेंथ इज a, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r and a? दैट इज द टचिंग कंडीशन। तो आंसर क्या होगा? A is equal to 2r। बस बस यही है टचिंग कंडीशन। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। सो बट एटम ये इलेक्ट्रॉन टच कैसे कर लिया खुद को? सोने दे देगा ना, इसलिए टच कर ले। स्ट्रक्चर ऐसे बने हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन टच थोड़ी कर रहे हैं, बॉन्ड टच कर रहे हैं। बेसिकली आपने देखा नहीं है, जब बॉन्ड अपन बनाते हैं ऐसा भी बॉन्ड बनाते हैं, ओवरलैप में ऐसा भी बनाते हैं, नहीं बनाते क्या? बोलो। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्राउड। यस सर। और क्या है? अट्रैक्शन रिपल्शन ओवरकम कर जाता है, तो ऐसे बस अट्रैक्शन ओवरकम कर जाएगा, जीत जाएगा, तो रह जाएंगे साथ में। कैसे बात कर रहे हो ये ना, हट। चल अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिख लो इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। क्या होता है बच्चा ये? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। नेबर समझते हो? पड़ोसी। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सुनना ध्यान से बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई पूछता है ये एटम ए है और ये एटम तुम्हारा, दोनों ऑल्दो है तो सेम, बट फिर भी मैं नाम दे रहा हूं इसको ए और इसको बी। मुझे बताना क्या ए और बी नियरेस्ट हैं? नहीं है सर। बिल्कुल नहीं सर। नो सर। तुम्हारे हिसाब से नियरेस्ट कौन होंगे? जो टच कर रहे होंगे, जो टच कर रहे होंगे, वही तो होंगे भैया, जो टच कर रहे होंगे। तो मैं आज के बाद से ऐसा बोल सकता हूँ कि नियरेस्ट नेबर्स आर दोज विच आर इन टचिंग कंडीशन। मानते हो कि नहीं इस बात को? यस सर। यस सर। विच आर इन टचिंग कंडीशन। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ क्या है इसके अंदर टचिंग कंडीशन, तो ध्यान देना बेटा। सॉरी, कितने हैं टचिंग कंडीशन, समझ में आ गया? कितने ऐसे हैं जो टच कर रहा होगा? तो सब लोग यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखोगे बेटा। देखो ये वाला इसको टच कर रहा होगा, मानते हो कि नहीं? अच्छा, यही वाला इसको भी टच कर रहा होगा, मानते हो कि नहीं? यही वाला इसको भी टच कर रहा होगा, मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हो? मानते हैं सर। अच्छा है। मानते हो? अच्छा, आप सुनना ध्यान से बेटा। अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये वाला एटम इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। क्या सिमिलर फैशन में ये वाला चूंकि एटम एक कॉर्नर है और ये कॉर्नर इस वाले क्यूब का भी कॉर्नर है, तो क्या इसको भी टच कर रहा होगा? सोचो। बिल्कुल कर रहा होगा। यस सर। क्या यही वाला इसको भी टच कर रहा होगा? सोचो। यस सर। क्या यही वाला इसको भी टच कर रहा होगा? सोचो। यस सर। कितने होंगे छूने वाले? 6 छूने वाले कितने होंगे? 6 होंगे। 6 होते हैं वही क्या होंगे? नियरेस्ट नेबर होंगे। तो बताओ जो नियरेस्ट नेबर है, नजदीकी पड़ोसी हैं, जो छू रहे हैं किसको? एटम्स को एक दूसरे के आपस में। तो वैसे केस में मेरा आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर वाइज क्या हो जाएगा बेटा? क्या कोई दिक्कत है इसमें? सर आपके पड़ोसी। नो सर।
यूनिट सेल में क्यों नहीं देख रहे? क्या बेटा फिर से बोलो? यूनिट सेल में क्यों नहीं देख रहे? यूनिट सेल, एक बात बता, ऐसा थोड़ी है एटम बोलेगा कि मैं इसे टच करने नहीं दूंगा। काय भाई, ये एटम जो है सारे यूनिट सेल के लिए बराबर ही तो है। हाँ। ये इसके लिए है तो उसके लिए भी है। ऐसा थोड़ी है ये यूनिट सेल बोलेगा मैं लाल वाला हूं तो मेरे लिए तो ज्यादा अच्छा है वाला है। ऐसा थोड़ी है भाई। ये एटम कॉर्नर है जो कॉर्नर 8 क्यूब में क्या है, इक्वली डिवाइडेड है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला बस इसको टच करेगा इसको मना कर देगा। भाई इक्वल डिस्टेंस पर है, इधर भी तू ए पे जा रहा है उधर भी तू ए पे जा रहा है, तो बता क्या दिक्कत है? टच करेगा उसको भी। सर कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा लैटिस का देखते हैं पूरे? लैटिस का पूरे नहीं, बेसिकली उस एटम के रेस्पेक्ट में जितने भी यूनिट सेल आसपास पॉसिबल हैं सबको काउंट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर यस। तो ऐसा नहीं कि बस एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए हम बात करेंगे। और यहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा है, मैं बोलता हूँ ये पर्टिकुलर, तू बोलेगा ये पर्टिकुलर, तू बोलेगा ये पर्टिकुलर, कोई बोलेगा ये पर्टिकुलर, कोई बोलेगा ये पर्टिकुलर, कोई बोलेगा ये पर्टिकुलर। कौन सा पर्टिकुलर है? सब तो पर्टिकुलर ही है। सबके लिए सेम ही होंगे। भाई कॉर्नर तो सबका कॉर्नर है ना 8 क्यूब का, मानते ही नहीं आप लोग। क्यूबिक के लिए तो मानते हो? मानते हो? हाँ यस सर। यस सर। बोलो बोलो। सबसे फारदेस्ट 4 होंगे ना? क्या होंगे? सबसे फारदेस्ट मतलब सबसे दूर। उसके ऊपर बात करें। सबसे ऊपर इनफिनाइट होंगे। पता कहाँ है सबसे दूर क्या होगा? नजदीक का बता सकते हैं, उसके बाद का नजदीक बता सकते हैं, सबसे दूर कौन सा होगा क्या पता भाई। इसके बाद पता नहीं कहाँ पे कोई एटम बैठा होगा चिल्लर। सबसे दूर के बारे में कोई कमेंट कर, सबसे पास के बारे में कमेंट कर सकते हैं। यस सर। अच्छा सर अंडरस्टूड। सर वो बड़े वाले आइटम के राइट साइड वाला उसका 5 होगा क्या? इसका हाँ सर। हर कॉर्नर के रेस्पेक्ट में 6 ही होगा बेटा। ये जब इसकी तुम बात करोगे, इसके रेस्पेक्ट में बात करोगे, तो फिर बताओ इसके लिए क्या होगा? ये वाला हो गया नियरेस्ट नेबर। बोलो इधर भी एक क्यूब होगा, ये नियरेस्ट नेबर, ऊपर एक क्यूब, ये नियरेस्ट नेबर, नीचे एक नियरेस्ट नेबर, इधर एक नियरेस्ट नेबर, इधर एक नियरेस्ट नेबर। क्या कर रहे हो? आया 6? सर हर एक्सिस में दो जा रहा है ना सर, हर एक्सिस में दो जा रहा है ना। हाँ हर कॉर्नर के रेस्पेक्ट में 6। हाँ सही बोल रहा है, वो हर एक्सिस में दो जा रहा है। x प्लस x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस। यस सर, इमेजिन ही नहीं हो रहा था इससे पहले हम लोग। आगे समझ में? यस सर। यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ सर एनसीईआरटी में बहुत हार्ड दिया हुआ है, कैसे पढ़े उसको? मेरा पहले पूरा क्लास देख लो, उसके एनसीईआरटी में तुम ऐसे रगड़ दोगे। रुको तो थोड़ा सर, पहले पूरा क्लास होने दे तब पढ़ेंगे एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी तब पढ़ना। एनसीईआरटी बेसिकली आधी बातें लिखता आधी बातें नहीं लिखता है। हाँ सर। और छोड़ देता है, तुम सोचो इसके लिए। अब मैं तुम्हें इतना डीप में जाके पढ़ाऊंगा। ये तो यहाँ पे नियरेस्ट है, मैं नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट का नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट नियरेस्ट सब करा दूंगा। यस सर यस। तू ऐसी तैसी कर देगा एनसीईआरटी की, तो टेंशन का ले रहा है। बट मैं ऐसे सीधा हवा में नहीं ले जाऊंगा, थोड़ा सा बनाता हुआ ले जाऊंगा वहां तक। ठीक है सर, तो जो एनसीईआरटी से वो लेक्चर के बाद वो जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन करो सारे पुराने वाले पीछे वाले, सब ऐसे ही तुम उड़ा दोगे। ठीक है। बाकी एक और बात, कि वो तेरी और मैं हमेशा रहता हूँ। त्रिशा सबको याद है? यस सर। A equal to B equal to C, A equal to B not equal to C, A not equal to B not equal to C, A not equal to B not equal to C, A equal to B not equal to C, A equal to B equal to C, A not equal to B not equal to C। यही है ना? उसके बाद अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, मतलब बेटा सब घर में, पापा मम्मी बेटा सब घर में, पापा मम्मी बेटा सब घर में। उसके बाद बाप माँ घर में, फिर मम्मी फिर चले गए और माँ चले गई, माँ बाप बेटा तीनों को लगा घर गलत चल रहा है, घर का वास्तुकरण साथ में, पर घर में नहीं है। त्रिशा आई उसकी वजह अलग। त्रिशा का तो पता ही, घर पे तोड़ देती है, त्रिशा ने घर उजाड़ दिया। घर उजाड़ दिया। सर आपकी ड्राइंग अच्छी, एक बार बना के जरूर भेजना। त्रिशा कोई किसी का नाम तो ड्राइंग में पड़ गया सर ये। सर चैट देख लीजिए सर। 3 2 4 2 1 1 और ऐसा कौन इसमें चारों हैं? ऑर्थोरोम्बिक। बॉडी सेंटर कितने तरह में होते हैं? 3 तरह वाले में होते हैं। क्यों, तेरी और, सब ऐसे याद कर लो अलग अलग करके। ठीक है बेटा? आईयूपीएससी का डाउट है अमन मिश्रा, बता दो सर। बेटा यहाँ पे आईयूपीएससी नेमिंग कैसे कराऊंगा बेटा? वहां पूछ लेना ना, मैं बता दूंगा। सर एक ही क्वेश्चन है सर। बोल बेटा, अभी समय हो चुका है, देखो ना
5:31 हो गया। अगला ओके सर आईयूपीएससी में बेंजीन कब कराओगे आप? वैसे स्पाइरो और आप वही कह रहे थे बाईसाइक्लो कराओगे। बेंजीन जो होता है ना, बेंजोइड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो बेंजोइड कंपाउंड जो होता है ना, ये आप आगे बहुत पढ़ोगे, चैप्टर के अंदर 1000 बेंजोइड कंपाउंड मिल जाएंगे। उसका नाम सबसे आसान नाइट्रोबेंजीन, या बेंजोइड कंपाउंड में फिनॉल हो जाता है, टॉलिन हो जाता है ना। तो वो आगे पढ़ने का स्कोप है। बट ये जो मैंने करा है ना, ये टिपिकल आईयूपीएससी नेमिंग है। मतलब ये तुम्हें चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाएगा कि सिखाया जाएगा बता इसका नाम क्या होगा, है ना। बट वो वाला नाम बेंजोइड वाला इतने चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे, एल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल में, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोनिल्स में और एमाइंस में, सब में बेंजोइड कंपाउंड भरे हुए हैं, हर जगह नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो बेंजोइड कंपाउंड के अंदर आईयूपीएससी नेमिंग इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि बेंजोइड कंपाउंड का अगर मैं आईयूपीएससी नेमिंग करूंगा तो बेंजीन का भी आईयूपीएससी नेमिंग पता है क्या होगा? बेंजीन का आईयूपीएससी नेमिंग होगा साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइन, नहीं। अब उसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। तो लॉजिकली इस कारण से नहीं कराया। सर थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर क्या? हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री का 2 लेक्चर का मैं रिकॉर्डिंग चाहो तो मैं दे सकता हूँ, जिसको चाहिए मैं अपलोड करवा दूंगा तुम्हारे पोर्टल पे। ठीक है, ऐसे माय क्लासरूम में मैंने दे दिया है अपनी कक्षा में, मतलब जो एकेएमसी वाला बैच था उसमें दे दिया ना बेटा आप लोगों को। चेक नहीं किए सर अभी तक। यस सर आ गया, डाल दिया उसमें, जाके देख लेना आके। एंट्रोपी और गिव सब दे रखा है। 11th रिवीजन कैसे करें मैं अगली क्लास में स्ट्रेटेजी बता दूंगा बेटा। अभी टाइम हो चुका है, अगर टीचर वेट कर रहा होगा। आज आइसोमेरिज्म, आज आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा 10 क्वेश्चन करने के बाद। 10 क्वेश्चन पहले नोमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा आज, ठीक है सर। थर्मोकेमिस्ट्री का रिकॉर्डिंग है 2 लेक्चर का, 3 लेक्चर का है, 3 लेक्चर है। वो तीनों मैं तुम्हारे डैशबोर्ड पर डलवा देता हूँ, देख लेना। सर डीपीपी सॉल्यूशन मिलेंगे क्या बेटा? सर डलवा के एक बार बोल दीजिए। डीपीपी सॉल्यूशन मिलेंगे? आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। डीपीपी के सॉल्यूशन मिलेंगे? डीपीपी के सॉल्यूशन तुम्हें क्यों चाहिए? मेरे से डीपीपी डिस्कस कर लेना, छोटा बैच है, मैं कर दूंगा 5-6 डिस्कस। जो 10 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, करा लेंगे डिस्कस क्लास में। फिजिक्स की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आई, रिकॉर्डिंग नहीं है फिजिक्स की, नहीं आई सर। नोट्स भी नहीं आया था। अपलोड खुद ब खुद अपलोड होता है बेसिकली, हम अपलोड नहीं करते। 1 मिनट को मैं कंसर्न पर्सन को बुलाता हूँ, उनसे बात करना। 1 मिनट जा बेटा। शायद आ गई है भाई। हाँ, बस मैथ्स और फिजिक्स का नोट्स नहीं आया अभी तक। डीपीपी में कुछ लैग आ गई है। नोट्स नहीं आए सर, बाकी आ गया। ये ऑटोमेटेड होता है। अगर एक दिन में नहीं आता है ना, तो हम सिस्टम 1 दिन के बाद चेक करते हैं। अगर नहीं आया होगा तो आज डलवा देंगे। वीडियो आ गया है ना, नोट्स भी आ जाएगा, डोंट वरी। यस सर। हाँ, अब जाने दे रहे भाई, फिर उधर लाइव भी है भाई। सर प्लीज ये डायग्राम बना के जाना ना। कौन सा वाला डायग्राम पे पड़ गया सर? मजे ले रहा है, देख रहे हो चिल्लर को। रहने दे भाई, हम लेने आएंगे मजे, तो तुम बोलोगे सर ले रहे हो। सर कोई बात नहीं। जय हिंद सर, बाय सर। जय हिंद सर। जय श्री राम सर।